अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और जब भी मैं आपके पास आती हूँ आपके साथ कोई ना कोई बात शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने ये बहुत बड़ी नेमत दी है। बस कोशिश किया करें, ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे, हर बीमारी से महफूज रखे, क्योंकि जितनी ज़िंदगी तो है वो तो अल्लाह पाक को ही मालूम है कि हम कब तक रहेंगे। लेकिन जितना जिए सेहतमंद, किसी के अल्लाह पाक मोहताजगी से बचाए और ऐसी तकलीफ़ से, ऐसी निगरानी आफ़तों से, ऐसी बीमारियों से बचाए जो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल में और दूसरों को हमारा जो है मतलब मजबूर कर देती कि वो हमारी सेहत का ख्याल रखें। तो ऐसी ज़िंदगी, ऐसी तकलीफ़ से बचाए, आमीन सुम आमीन। ख़ास तौर पे मैं उन वालिदैन के लिए दुआ करती हूँ कि जो कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला है, लेकिन बच्चों को एक मौका मिलता है उनका ख्याल रखने का, तो अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा अदब भी करें और ख़याल भी करें। ये हमारी तरबियत में शुमार है और ये हमारे खुशकिस्मती है कि हम जितना उनका ख्याल रखेंगे हमारा सवाब और जो है वो ज़्यादा अजर बढ़ेगा अल्लाह की नज़र में भी और आखिरत में भी। उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे हम कितने भी उम्र के हो जाएं, लेकिन हमारे वालिदैन ही होते हैं। लेट्स सी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी और मैं जल्दी से चलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ हेल्थ की अवेयरनेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एवरी थर्सडे मेरे साथ हकीम साजिद इस्लाम साहब होते हैं और वो अभी गए हैं पंजाब के टूर पर और मजबूरन मुझे ऑफ कोर्स उनका प्रोग्राम जो है वो रिप्ले चलाना पड़ेगा। लेकिन हम लाइव इस वक्त तो हैं, लाइव हैं और मैं आपके साथ हूँ क्योंकि किचन भी लाइव होगा और एक खूबसूरत ब्यूटी सेगमेंट है वो भी लाइवली होगा। दोनों आप देखिएगा मेरे साथ। और नाज़रीन मैं बताऊँ कि इस वक्त जो प्रोग्राम जो है, इस वक्त आप वीनस एंटरटेनमेंट पर लाइव मुझे देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम पर आप देखना चाहें तो वीनस एंटरटेनमेंट पे आप देख सकते हैं। और साथ साथ इस प्रोग्राम को अगर अभी नहीं देख पाए तो रात को 12 बजे के बाद आप इसको रिपीट में देख सकते हैं। साथ में इसके तमाम जो हैं आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो 0315824870 और अगर आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, आप एक अच्छी हेल्थ कंसल्टेंट हैं, आप हर्बलिस्ट हैं, लाइक आप ब्यूटिशियन हैं, आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आपके अंदर कोई भी पेंटिंग एक्सपर्ट हैं, आप कोई आजकल तो बहुत सारी कुछ पेंटिंग के नए नए टेक्निक्स निकली हैं, वो उनके मतलब एक मैं तो नहीं जानती इतना। अगर आपके अंदर कोई ड्रेस डिज़ाइनर की स्किल्स हैं, लाइक आप एज अ ब्यूटिशियन हैं और मेहंदी बहुत अच्छा लगाती हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर टैलेंट, तो देन शेयर विद अस। कोई इस प्लेटफॉर्म यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कोई भी आपको रिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप यूं पहले डायरेक्टर से मिले, फिर प्रोड्यूसर से मिले, फिर इससे मिले, फिर उससे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आप यहाँ का यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट आपने कांटेक्ट करना है 0315824870 और आपको मिलेंगे वहाँ पर सिर्फ हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर अर्श, और या तो मुझसे आपसे रब्ता होगा जस्ट। और इसके कोई चार्जेस नहीं है, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं। ख़वातीन ये समझती हैं, मैं ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को ज़्यादा मैं प्रमोट करती हूँ, मेरे कुकिंग सेगमेंट का हिस्सा बन सकती हैं। और वो ख़वातीन जो समझती हैं उनका बिज़नेस एसएमई सिस्टम यानी कि स्मॉल बिजनेस सिस्टम जो रन करना चाहती हैं, वो मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं। चाहे वो होममेड हर्बल सोप्स बनाती हैं, कुछ शैम्पू बनाती हैं, हम उनके लिए हाजिर हैं, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। आप गूगल पर सर्च करें गुड मॉर्निंग विद सभी, तो मैं हर जगह जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां हैं, नहीं मालूम ये ख्वाबा हैं कि ताबीरां हैं। पाकिस्तानी गाना मुझे याद आ गया। तो आप जिधर जिधर देखेंगे, आप अगर जिधर जिधर देखेंगे उधर उधर मैं हूँ, और जिधर जिधर आप नहीं मुझे देखेंगे उधर उधर मैं नहीं हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और आपको अवेयरनेस देने के लिए हकीम साजिद साहब रेडी हैं। तो हकीम साजिद इस्लाम को मिलिए और उनकी खूबसूरत टिप लीजिए और उनसे ज्वाइन कीजिए, उनसे रुजू कीजिए, क्योंकि अगर आपके शुगर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो बेहतरीन आपको जो है मतलब इसके मसले का हल बताएंगे। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।
एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आपने ये मिस नहीं करना। और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, वो ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को प्रॉपर देखें ताकि आपको बेहतरीन अवेयरनेस मिल सके। क्योंकि नाज़रीन, आज है आलमी दिन शुगर का, यानी कि वर्ल्ड डायबिटिक डे। और ये एक ऐसा दिन है जिस वक्त पूरे दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। तो गुड मॉर्निंग विद सभी जो वीनस एंटरटेनमेंट पे आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त, और आज हमने भी इसको एक्सक्लूसिव क्रिएट किया है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाए। और आपकी ये शुगर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट आपको इसका दिया होगा। कुछ लोगों ने डराया होगा कि ये तो अंदर से खा जाएगी ये वो, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे उन हकीम की ये बात याद आ जाती है। और ये कुरान में लिखा है कि अल्लाह पाक ने वो कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज नहीं है। तो ये तो हमारे हाथ में आ गई ना सारी बात कि अब हमने करना कैसे। आज मैं शुगर पर बात करना चाहूँगी। नंबर स्क्रीन पर PTCL नंबर भी हैं और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो तशरीफ़ रखते हैं, हकीम साहब जो तशरीफ़ रखते हैं, और उनके इतने सारे क्लाइंट हैं, इतने सारे पेशेंट हैं जो पाकिस्तान में, पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से, फिर मैं कहती हूँ दुनिया के बहुत सारे कोनों से, कुवैत, दुबई, अमेरिका, वहाँ से जब मैं उनके पास कभी चली जाती हूँ मिलने, तो उनके पास मेडिसिन ऊपर लिखा होता है कि ये अमेरिका डिलीवर करनी है ऐसे। तो यानी कि दूर दूर से लोग उनसे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनके हाथों में अल्लाह पाक ने माँ बाप की दुआ है वो शिफा है। और आज आपको फिर सभी कह रही है कि प्रोग्राम को प्रॉपर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये हेल्थ सेगमेंट है आपके लिए। क्योंकि शुगर कभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। कभी कभी हम नॉर्मल होते हैं और हमें एकदम शुगर हो जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट कौन तशरीफ रखते हैं? जी हाँ, हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सभी आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत जो मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी लिखी होती है और मैं बताता हूँ सबको। वाइज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बेशक। और हर प्रोग्राम के अंदर जैसे मेरा एक फ़िक्रा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ऐसा कोई मर्ज़ नहीं उतारा है जिसकी शिफा नहीं दी हो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि हम दुनिया के अंदर पहले शिफा देते हैं और फिर मर्ज़, ठीक है। और तमाम मुश्किलात, बीमारियों से अल्लाह ही शिफा देने वाला है। और जब मैं इलाज कर रहा होता हूँ और अपने क्लिनिक के ऊपर आता हूँ और ये बात तसव्वुर होती है मेरी हमेशा कि ऐ अल्लाह पाक, मैं जो भी अपने मुंह से कोई लफ्ज़ अदा करूँ वो तेरे हुक्म से है, और मैं जो भी बोलता हूँ कि अल्लाह ही को मद्देनज़र रख के बोलता हूँ कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही की है। दवा सुन्नत है। और मैं हैरान इस चीज़ से होता हूँ कि जब मैं अपने इन मुसलमान भाइयों को, हालांकि मेरे पास आने वाले तो सभी आपने देखा होगा, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, हिंदू, इसके अलावा ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। मेरे पास इलाज करवाने वाला तो हर तबका है। जो बीमार होगा मैं मुआलिज हूँ, हमने जो है उसका इलाज करना है। क्योंकि जो मुआलिज होता है वो किसी भी फ़िरका परस्ती से, किसी भी मज़हब से बालातर हो के वो इंसानियत के लिए काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर भी ये फरमा दिया है कि हमने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं हो, तो आज का मुसलमान जब ये बात बोल रहा होता है मुझे बहुत हैरानगी हो रही होती है, अफसोस कर रहा होता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने ऐसे पेशेंट को जो मुझे ये अल्फाज बोलता है, जैसे कॉल्स आती है, पूरी दुनिया के अंदर शुगर का इलाज नहीं है, हकीम साहब आप बोलते हैं शुगर का इलाज। ये लफ्ज इंट्रो में मिस हो गया कि इनका दावा है और 101% कि इनके पास शुगर का इलाज है। हकीम साजिद इस्लाम साहब का दावा है कि मेरे पास 100% शुगर का इलाज है। आज आप सुन लीजिए। मैं सभी यहाँ तक अल्फाज बोलता हूँ क्योंकि आलमी दिन भी है शुगर का, और हमें इसके बारे में आपको आगाही देनी है असल में। और ये भी प्रोग्राम के शुरू में बताने का मकसद ये है कि हमारे प्रोग्राम को आप दिलचस्पी से इसलिए सुने
कि मैं बोलता हूं मनी बैक गारंटी के साथ इसका इलाज मौजूद है। क्या बात। कोई भी, मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से ये बात चैलेंज के साथ अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूं, अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूं कि शुगर के लबलबे का इलाज मुमकिन है, या शुगर की जितनी भी टाइप्स पाई जाती हैं, क्योंकि हम तो अगर पंजाबी में बात करें, मुझे कॉल्स आती हैं पंजाब के शहरों से, सूबा सिंध से, बलोचिस्तान से आती, KPK से आती हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने ये अल्फाज दोहरा दिए कि जी हकीम साहब आप बोलते हैं शुगर का इलाज है, आपने तो सुना है शुगर का इलाज नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इसको एक तो देखें ना, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, थोड़ा सा हम तारफ करवाएं कि जिस वक्त हमारा लबलबा जो है उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, या हमारा लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ दे, पैंक्रियास हमारे जिस्म के अंदर जब सारा कुछ खाने पीने के बाद हमारी गज़ा जो है कैमूस और कैलूस के नाम के मादे से हजम होने के बाद आगे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद जब अगला प्रोसेस शुरू होता है इसका, तो लबलबा हमारे इस खाई हुई गज़ाओं को जो है वो जिस्म के लिए तवानाई में तब्दील करता है, बिल्कुल कन्वर्ट करता है। शुगर का हमारी बॉडी के अंदर ये एक अहम काम है। अभी बात आ गई कि शुगर के जो मरीज होते हैं वो कब उनको पता चलेगा कि वो शुगर के मरीज हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की सर्च के बारे में पढ़ रहा था। अलामतें सबसे पहले अलामतें कैसे नजर पाकिस्तान के अंदर मैं बोलता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा जो शुगर के मर्ज के अंदर मुब्तला हो गए हैं। हर बंदा, मैं सुन रहा होता हूँ, कॉल आती है, और जी की हो गया, शुगर हो गई जी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जी क्या हो गया जी, शुगर में मुब्तला। क्या हो गया जी, मैं प्री डायबिटीज हूँ जी, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं शुगर में चला गया हूँ, मैं अभी एहतियात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ, मैं खाना जो है वो बड़ा लाइट खा रहा हूँ। ठीक है, सुबह सुबह मैं नाश्ता जो करता हूँ वो बड़ा ऐसा करता हूँ कि उसका क्या खाते हैं जी, रस ले लेता हूँ जी, बस बहुत, मैं इतना ज्यादा, मैं बहुत परहेज करता हूँ जी, मैं हाँ जी पापे खा लेता हूँ, मिठाई खा लेता हूँ जी, कोई मसला नहीं, मैं गोलियां और खा लेता हूँ। मिठाई खा लेता हूँ, कोई नहीं खा रहा, गोली और खा लेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि शुगर का जो नंबर है, नंबर ऑफ जो शुगर है, वो लोग जो इस वक्त शुगर के अंदर मुब्तला हैं उनको भी मैं बताता चलूं कि जो हम शुगर के नंबर को हम काउंट कम करते हैं, जो हर्बलिस्ट हैं या जैसे मेरी जाती सर्च है, नंबर है, जैसे मैं हूं मुझे भी शुगर है, जैसे सभी है इनको भी शुगर है। अच्छा। तो मतलब कि हमने ये देखना कि 150 शुगर अगर इनको आ रही है या 400 शुगर इनको आ रही है, 400 मुझे भी आ रही है, हम इस नंबर के ऊपर नहीं जाते, हम बॉडी की कैफियत को देख के इलाज करते हैं। ये पतली है, मैं मोटा हूं। ठीक है, इनकी कैफियत और है, मेरी और है, मेरी बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन पूरी हो रही होगी, मैं मोटा हूं, लेकिन मुझे आगे से रेजिस्टेंस है उसमें, मेरे खून के अंदर चर्बी का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल ऐसे। जो मेरा जो बीटा सेल है जो लबलबा से आउट हो रहा है वो तो ठीक बन रहा है, लेकिन जो उसको उसका जो रिसेप्टर है जिसने इसको रिसीव करना है, अल्फा सेल हम उसको बोलते हैं, वो चर्बी की वजह से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। जिस वक्त हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्लाइकोजिन जब इंसुलिन आती है, जब इसको इंसुलिन को एक्सेप्ट करता है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। यानी कि शुगर जो है वो यानी कि हम शुगर को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी बॉडी से या उसकी इंटरनल टर्म एंड कंडीशन, बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि जो शुगर के मरीज होते हैं एक तो उनको बीमारियों के अंदर जाते हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मेरे पास आने वाले जो शुगर के मरीज हैं ज्यादातर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले ब्लड प्रेशर में होते हैं बाद में शुगर में चले जाते हैं, फिर अक्सर ऐसे हैं जिनको शुगर होने के बाद ही ब्लड प्रेशर होता है, इनको शुगर के बाद ही इनकी किडनी का प्रॉब्लम शुरू होता है। किडनी का मसला, शुगर के दो कॉमन मसले जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, और वाफर मिकदार में मैं बोलता हूँ हमारे पास ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं ना, सब डिजीज के लिए ही लोग आते हैं, बेऔलादी में भी आते हैं, किडनी फेलियर के अंदर आ रहे हैं, पित्ते की पथरी के अंदर आ रहे हैं, जॉइंट पेन के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके साथ लीवर सिरोसिस में आ रहे हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, सभी कैंसर के भी हैं। जी कैंसर के भी हैं, जो हमारा सरतान है, छाती का कैंसर है, प्रोस्टेट ग्लैंड के हैं,
लेकिन जो हमारे पास आने वाले ज्यादा पेशेंट जो इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं वो शुगर के मरीज हैं। ओके ओके, और ये ना अवेयरनेस की वजह से। जी, आर्थराइटिस के पेशेंट, शुगर का मरीज जल्द ही जो है वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाता है। हाँ, शुगर का मरीज जो है वो ज़्यादातर लीवर के प्रॉब्लम में, शुगर का मरीज जो है वो किडनी डिजीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है हमको। जिस तरह शुगर और का मरीज हमें ब्लड प्रेशर में बहुत जल्दी मिलता है कि वो ब्लड प्रेशर में चला जाता है, शुगर का मरीज सबसे ज़्यादा जो उसके साथ लॉस हो रहा होता है वो उसकी हेल्थ का हो रहा होता है, उसकी सेहत का हो रहा होता है। शुगर का मरीज जितना भी आजकल के जितने भी तरीक़ाकार हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मैं देख रहा होता हूं कि शुगर देखने के अंदर तो वो लोग कंट्रोल करवा रहे हैं, लेकिन पेशेंट की सेहत रोज बरोज कमजोर क्यों हो रहा है? पेशेंट रोज बरोज अपनी जिंदगी से मायूस क्यों हो रहा है? रोज बरोज अपनी जिंदगी के अंदर जो उसको काम काज करने हैं उसके अंदर उसकी सुस्ती, नडालपन, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि लेडीज हो या जेंट्स, वो अपने सारे लवाजमात से शुगर की वजह से नाउमीद हुआ होता है। ओके, हमारा तरीकाकार इलाज का जो है वो एक इन मरीजों के लिए एक किरण है, जिंदगी की एक उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से। मैं बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम हर्बलिस्ट को, जिस तरह मैं कई ही प्लेटफार्म के ऊपर मुतालबा कर चुका हूं कि हमें मौके फराहम किए जाएं, हमने बहुत सी, जैसे हमने रिसर्च फाउंडेशनें बनाई हुई हैं, और अगर तिब के ऊपर सही तरीके से काम करने का पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह एक वापस दुनिया बेसिक की तरफ आ रही है, कुदरत की तरफ आ रही है, तो हमें मौका दिया जाए तो कुदरती चीजों के ऊपर, तिब नबी के अंदर, तिब जदीद के अंदर, तिब यूनानी के अंदर इलाज का मुआलिज जो भी इलाज कर रहा होता है, आप अगर उन पेशेंट को देखें, अगर एक मुस्तनद जो हकीम है, कोई हर्बलिस्ट है, अगर वो इलाज वाकई ही हर्बल में कर रहा है, यहाँ पे अलमिया ये भी हो चुका है कि हर्बलिस्ट का नाम लेकर अंदर जो अद्वियात दी जा रही हैं वो हर्बलिस्ट की नहीं है। ये मैं माजरत से, मैं हकीमों से भी माजरत कर रहा हूँ, या ऐसे लोग जो हर्बलिस्ट का नाम पेश कर रहे हैं लेकिन उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो हर्बल से रिलेटेड ही नहीं होती, लेकिन तिब के ऊपर नाम लिख दिया जाता है फलां हर्बलिस्ट, लेकिन अंदर तिब का कोई नहीं होता, वो केमिकल से इलाज कर रहे होते हैं। प्योर हर्बल के अंदर इलाज शुगर का मौजूद है, पेंक्रियास का इलाज मौजूद है। आप हम एक जब इलाज कर रहे होते हैं ना, सभी आपने मेरे पास देखा होगा, आप मेरे पास पिछले दिनों में आई थी, एक मेरे पेशेंट आए बैठे थे, इंसुलिन लगती थी उनको, ठीक है? हाँ, मेरे सामने हिंदू एक और चीज, छाछरों से एक आए थे, तो हालांकि एक माह का मेरा इलाज उनका, और एज भी काफी थी, एज भी बहुत ज्यादा थी। जब मेरे पास आए थे उनको देखने का उनका फेस नहीं था, बीमारी ने उसको इस कदर निढाल कर दिया था, सोजिश थी पूरे जिस्म के ऊपर, हाँ, ठीक है, चेहरा उसका ऐसा था, जब मेरे पास आए थे बिल्कुल रौनक नहीं थी चेहरे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 दिन के अंदर उनकी इंसुलिन खत्म, 70 इंसुलिन लगाते थे वो एहतियातन, जैसे मेरा एक असूल होता है कि मैं इमीडिएटली अगर कोई इंसुलिन लगा रहा हो उसको फौरी बंद नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करवाता हूँ, क्योंकि हमारे नजदीक ऐसे है कि टाइप 1 की जो शुगर है, जैसे मैं थोड़ी सी इकसाम भी बयान कर दूं, शुगर मेलाइटिस के अंदर जो है टाइप 1 और टाइप 2, एलोपैथिक के अंदर एक नजरिया है जिसमें दो नाम दिए जाते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 के अंदर आपका लबलबा मुकम्मल ही खत्म हो जाता है, यानी कि वो इंसुलिन बनाने के काबिल नहीं होता, और टाइप 2 के अंदर तो इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती है कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज करे, या वो कुछ परसेंट तक काम कर रही होती है और बाकी लबलबा हमारा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि जिस तरह 1997 की एक सर्च थी, उसके बाद आगे मजीद 2000 की सर्च चली, 2005 की चली, देखा गया कि अगर एक ऐसा पेशेंट जिसका लबलबा काम कर रहा है और उसको इंसुलिन लगाई जा रही है, यानी कि उसका लबलबा अगर 70% काम कर रहा है या 70% काम नहीं कर रहा, 30% काम कर रहा है, हम अगर उसको डायरेक्ट इंसुलिन देंगे तो उससे उसका लबलबा कुछ महीनों और साल के अंदर मुकम्मल ही खत्म हो जाएगा। ये पेशेंट वाकई ही टाइप 2 का जो होगा वो टाइप 1 पे आ जाएगा। हमारे तरीक़ाकार के अंदर क्या है, हम इस लबलबे को ही तंदुरुस्त करते हैं, हमारा जो हिकमत के अंदर जी, इसके अंदर क्योंकि शुगर के मरीज आपको देखा है कि शुगर का मरीज एक वो होता है जिसके
एक वो होता है जिसके पाँव के अंदर जलन हो रही होती है, सही। एक शुगर का मरीज वो होता है जिसको बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा होता है, हाँ, बार-बार और पेशाब हाँ जी, आना, ठीक। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती है, हालांकि आपने खाना खाया, आपको फौरी एक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो लोग भी अपनी तरफ जरूर ध्यान दें जिनको खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती है। अगर पूछते हैं अभी क्या हुआ, कहते हैं जी वो खाना खाया ना इसलिए गनूदगी हो रही अच्छा, है, ये जो नींद आ आप रही है। बता रहे, ये जो इंडिकेशन अलामात हैं। ये अलामात बता रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर्स भी आएंगे जी। नाज़रीन, ये एक बड़ी बात है हकीम साजिद इस्लाम साहब की कि अक्सर लोग यहाँ पर मेरे पास तशरीफ रखते हैं, वो कहते हैं इस बीमारी का इलाज है, लेकिन ये गारंटी एंड वारंटी के साथ कह रहे हैं कि 101% मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं शुगर का इलाज करूँ। ये बड़ी बात है, सैटेलाइट टेलीविजन लाइव शो है, और ये कहना कि मैं गारंटी से कहता हूँ ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि शुगर की बात हो रही है, कोई दूसरी बीमारियों की बात नहीं हो रही। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि कॉल्स भी आती रहेंगी, आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं। साजिद इस्लाम साहब हमारे साथ हर जुमेरात को लाइव में भी होते हैं, और अभी भी आप कॉल करना चाहें, लेकिन अभी सबसे पहले उन्होंने इंडिकेशन दिए कि कैसे कैसे आपको पता चल जाता है कि आपको शुगर है, और साथ साथ इनके पास जिस तरह पेशेंट आए उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया। और मैं इतनी ऑथेंटिक इसलिए बात करी हूँ कि हमारी फैमिली के भी कुछ लोग हैं जो शुगर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और हमारे चैनल से भी रेलिवेंट है, जिन्होंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई है, वो जिस तरह उनकी कंडीशन थी ना, अब वो अपने आप को बेहतर महसूस कर, वरना हमेशा वो अंदर से कहते थे हम टूट फूट रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है शुगर में कि मैं अंदर से खत्म हो रहा हूँ, टूट रहा हूँ? ये कंटेंट है, ये कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल हकीकत है ये, ठीक है। क्योंकि जब आपने जो सभी ग़िज़ा खाई है ना, वो अपनी बॉडी को लग ही नहीं रही है। अच्छा, क्योंकि हमारे खून के अंदर शामिल जो पैंक्रियास काम नहीं कर रहा? जी, ग्लूकोज जो है, जी। जो वो पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा मेन हमें चलाने के लिए चीज़ हमारे जिस्म में मौजूद है, वो तवानाई में ही चेंज नहीं हो पा रही। Okay. इसकी मैं अक्सर मिसाल ऐसे ही देता हूँ कि जैसे आप एक गाड़ी को ले लें, उसके अंदर पेट्रोल है, लेकिन उसको सेल्फ लगाने के बाद स्टार्ट ही नहीं किया जा रहा, उसने भागना क्या, रोड के ऊपर क्या निकलना है, उसने स्पीड क्या मारेगी वो। सेम लाइक उसी तरह, क्यों कि उसका इंजन जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको चला सके। Okay. जब हमें खुराक ही नहीं मिलेगी और हमारा जिस्म जो है इस काबिल ही नहीं होगा। अच्छा, साजिद भाई कॉलर हैं आपके लिए। कॉलर हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी। जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं जी मियां वाली से बोल रहा हूँ, मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब, क्या प्रॉब्लम है? हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ रखते हैं। जी, आपकी बीमारी क्या है वो बताइए। मुझे जी शुगर भी थी, और उसके बाद ये मैदे का प्रॉब्लम ही था, तो काफी बदन कमजोरी थी। माशाल्लाह साजिद इस्लाम साहब को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, इनकी दवाई से 50%, 100 में से 50% ज्यादा हो गया। क्या बात है भाई। माशाल्लाह। आज जी, तारक बड़ी भाई मियाँ वाली से थे, तारक भाई के पाँव सुन होते थे। अच्छा, तारक भाई, इनके पाँव के अंदर बहुत जो है- शुक्रिया तारिक भाई, आपने कॉल किया। जी, इनके जी। पाँव सुन होते थे, और ये पहले तो बहुत ज्यादा मायूस थे। इनका जब मैंने 3 माह का इलाज किया, अच्छा। तो मुझे ये बोलने लगे कि साजिद भाई, मेरा जो सेहत है ना, हर बंदा मुझे बोलने लग गया कि क्या खा रहे हो, यानी कि मैं लुक वाइज हो गया। मियाँ वाली के लोग इनके करीब के अच्छा। कमर मशानी के रहने वाले हैं ये, मियाँ वाली से। अच्छा। तो जिस वक्त इन्होंने मुझे और भी पेशेंट दिए हैं, बल्कि इनका एक फिक्रा मुझे याद आज भी है, जब मुझे कॉल करते हैं, हकीम साहब आप भी एक नंबर हैं, माशाल्लाह आपकी दवा भी एक नंबर है। मैं इस चीज का इकरार करता हूँ। तो अल्लाह के फलो करम से इन्होंने मुझे और भी बहुत से पेशेंट दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हो चुके हैं, हालांकि अंडर ट्रीटमेंट है अभी मेरे, ठीक है। और कॉल्स हैं तो लें। अच्छा जी, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की? मैं मिसेस खालिद लाहौर से बोल रही हूँ। अच्छा मिसेस खालिद, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना वो क्या कहते हैं, अपनी बहन के बारे में पूछना। उनको ना लीवर बहुत डैमेज हो गया, उनको ना पेट में पानी पड़ गया। ओ हो। जी जी। कब से है ये? तो उनको मतलब है तो ये तकरीबन 6 महीने से थी, लेकिन पहले पानी उससे टेबलेट से निकलता था। अब वो जो है ना, वो सिरिंज के जरिए निकालते हैं। जी, आप बात तो कीजिए बड़ी साजिद भाई। तकलीफ में है वो बेचारी। जी, एसाइटिस, इनको हेपाटाइटिस बी या सी में से कोई एक था? हेपाटाइटिस सी था। उसके बाद जो एसाइटिस हुई हैं,
इसके बाद इनका अच्छा शुगर के बताएं, इनको साथ कोई शुगर तो नहीं आ रहा ना अभी? हाँ, शुगर है। क्योंकि ऐसे पेशेंट को शुगर में चला जाता है। होता ये है कि अच्छा, इसका डिटेल में आंसर देंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखें जी, बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर कोई ज्यादा डिटेल में बात करनी हो तो इनके मोबाइल नंबर पे मैं भी बात जैसे कर सकते अभी हैं। अपने जी। प्रोग्राम में सभी बता चुका हूं कि मेरे पास लाजमी नहीं है कि शुगर का मरीज ही जो है वो हेपेटाइटिस बी या सी में चला जाए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ज्यादातर लोग डायबिटीज जो हैं, ज़्याबितस के मरीज ही शिफ्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर। जैसे इनको हाइपरटाइटिस सी के बाद क्या हुआ, असाइटिस होगी, इनका लीवर जो है वो खून बनाना छोड़ गया, इनके पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। अभी इन्होंने इसके बाद जो है असाइटिस के बाद इन्होंने पानी निकलवाया होगा, ठीक है, हम अपनी जबान में इसको इस्तिस्का बोलते हैं। अच्छा, एक और कॉलर ठीक है हैदराबाद से, यासीन, मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, ये हकीम सईद साहब से बात करनी थी। तो ये बात करें हकीम साजिद इस्लाम, बात कीजिए। सर, वो हमारी वालदा को शुगर है तो बहुत ज्यादा, ये 650 पे चले जाती है, कभी जो है 67 पे आ जाती है, कभी हाई कभी लो। तो सीएमएस से इलाज कराती हैं, तो इनका क्या प्रोसेस, क्या दवाइयाँ? तो हम तो अच्छा, बहुत ये गोलियां खा रही हैं ना, या डॉक्टरों ने इंसुलिन लगाने का सजेशन दिया है आपको, या दी है लगाने के लिए, या सिर्फ गोलियां अभी तक? तो उन्होंने गोलियां वगैरह भी देते हैं, इंसुलिन वगैरह भी हैं। अच्छा, बस मैं आपको डिटेल से जवाब देता हूँ, बिल्कुल, वैसे भी यासीन, प्रोग्राम गौर से में आएगा। देखिएगा, प्रोग्राम देखिएगा जी। तो ये जो लीवर की पेशेंट लाहौर से बात कर रही थी, एक तो मेरे नंबर के ऊपर राब्ता करेंगे, मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे जोंग या टेलीनार का जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, इन नंबर्स के ऊपर आप मुझे उनकी सारी रिपोर्ट्स भेजें। ऐसा पेशेंट जो आखिरी स्टेज के ऊपर चल रहा होता है, ऐसा पेशेंट, इस्तिस्काए तबली हो, जकी हो, लाहमी हो, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एसाइटिस को हम इस्तिस्का बोलते हैं, पेट में पानी भरने को हम जो है इस्तिस्का बोलते हैं। लीवर की खराबी के बाद आखिरी स्टेज यही चल रही होती है, और ऐसी स्टेज के अंदर हमारे बहुत से मरीज क्योर हुए हैं। इसके बाद एक ऐसा भी होता है, आफ्टर हेपेटाइटिस बी या सी, जिगर के अंदर एक ट्यूमर पैदा होता है। अच्छा। जिसको उस बीमारी, उसको हम HCC बोलते हैं, लीवर कैंसर बोलते हैं इसको, हेपेटोसेल कार्सिनोमा। तो ऐसा पेशेंट भी ट्रीट हो सकता है तिब के अंदर। अल्लाह के फलो करम से हमारे पास ऐसा पेशेंट में तकरीबन हफ्ते के अंदर 3-4 पेशेंट में ऐसा पेशेंट जो डॉक्टरों की तरफ से फाइनल हो चुका, इनको घर पे लेके चले जाएं। अल्लाह के फलो करम से असाइटिस के अंदर ये मरीज होते हैं, फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर जाता है, जैसे बोल रहे हैं अभी सिरिंज से निकाल रहे हैं, पेट के अंदर पानी भर जाता है, क्योरेबल है ऐसा पेशेंट। आप हमसे रब्ता करें, अपने पेशेंट की मुकम्मल सिचुएशन हमारे सामने लाएं, उसकी वीडियो हमारे पास भेजें, उसके ज़बान की और चेहरे की तस्वीर हमारे पास भेजें। मेडिसिन हम भिजवाएंगे, अल्लाह के फलो करम से आपका ये मरीज ओके हो जाएगा। अच्छा, एक थोड़ी सी बात बताता चलूं। अव्वल में तो मैं पेशेंट की पोजीशन देख के ही बताऊंगा। ऐसे पेशेंट की ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाती जो खुश्की गर्मी या गर्मी खुश्की के अंदर होती है, खुश्की के अंदर या खुश्की सर्दी के अंदर होती है। ऐसे पेशेंट को वाफिर मिकदार के अंदर देसी घी खिलाया जाता है। हालांकि आम अगर हम सफरा को लें और हम यरकान असफर एक बोलते हैं, पीलिए के पेशेंट को जैसे मना किया जाता है ना कि उसने तली हुई चीज़ें नहीं खाई जाती, ऐसे लिए हेपेटाइटिस बी और सी का जो पेशेंट होता है ना, उसको ऐसी चीज़ें कुदरती तौर के ऊपर दी जाती हैं, देसी घी। हालांकि मैं अपने नज़रिए की बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्कियाँ हो रही होती हैं, कब्ज हो जाती है। ये जो आपने कहा ना देसी घी, अब वो कोई दूसरा इलाज करवा रही होंगे एलोपैथिक, तो आप हिकमत में कह रहे जब हम हिकमत में अपना इलाज कर रहे होंगे, ऐसे नहीं खा उस लीजिएगा वक्त, हाँ जी, जब हम कर रहे होंगे तो हम इनको जब देंगे ना, तो इनके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, कब्ज होने लग जाती है, मोशन नहीं होता इनको, इससे पेट फूल जाता है इनको। जैसे ही हम ये चीजें देंगे, वो अंदर से लुब्रिकेशन करती हैं, यानी कि हर चकनाई इनको नहीं दे सकते, बुराई चकनाई हमको नहीं दे सकते। ऑलिव ऑयल, बिल्कुल ऑलिव ऑयल की भी मिकदार से ज्यादा अच्छा हम इनको देसी घी देते हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल एक वक्त जरूरत के मुकर्रर के ऊपर करते हैं। हम बोलते हैं जो भी इनका खाना बना होता है ना, लौकी, तोरी, टिंडे, एक तो वो काली मिर्च के अंदर बनाए जाएं, हरी मिर्च ना डाली जाए, और बाकी मैं इनको मजीद तफसील से बताऊंगा। आगे हम चलते हैं। यासीन ने कॉल की थी, यासीन ने जो अपनी वालदा के मुतालिक बात की है, देखें शुगर की ये जो बता रहे हैं 600 तक चली जाती है, गोलियां खा के इंसुलिन लगाने के बाद ये कवर नहीं हो रही होती।
वजह यह है हमने क्योंकि हमारे नज़दीक शुगर की जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की टाइप्स हैं जी। पहली शुगर का नाम हम बोलते हैं हकीकी शुगर। आज जिस मौजू के ऊपर बात हो रही है उसका मौजू असल यही है कि असली शुगर होती कौन सी है, जिसके अंदर पेशाब बार बार आ रहा होता है, आपकी ज़ुबान खुश्क हो रही होती है, आपकी प्यास नहीं बुझ रही होती, आपका जो है वो बॉडी कमज़ोर हो रही होती है, गुनूदगी हो रही है, आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा होता है, ठीक है, आप रोज़ाना बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, आपके हड्डियों पट्ठों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आप लागर होना शुरू हो जाते हैं, आपका मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, ये जो शुगर होती है इसको हम हकीकी शुगर बोलते हैं। इसके अंदर जो ज़्यादातर मरीज़ का रंग होता है वो पीले रंग के होते हैं, लोग सफ़ेदी माइल इनका हो जाता है। अक्सरियत तादाद हकीकी शुगर के अंदर जिस्म उनका डलक के बिल्कुल नरम हो जाता है, हड्डियां स्केलेटल मसल जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, ठीक है। ये टाइप ही शुगर की असली टाइप है। इस टाइप के अंदर जो ये बात कर रहे हैं कंफर्म इनके पेशेंट का खून गाढ़ा है। ये टाइप जी ये टाइप 2 के लोग हैं। हमारे नजदीक इन लोगों को कब्दी शुगर के पेशेंट बोलते हैं। हमारे नजदीक हकीकी शुगर, कब्दी शुगर और मेदी शुगर, दिल से होने वाली शुगर, दिमाग की वजह से होने वाली शुगर और दिल, दिमाग और जिगर, 3 टाइप की शुगर हैं। दिमाग से होने वाली शुगर असली शुगर है, एसाबी शुगर है। इसकी खलत बलगम होती है, तरियां होती हैं बॉडी के अंदर। ऐसे लोगों को कब्ज बहुत कम रहती है, यानी कि हमारी डाइट और खाने पीने का बहुत अहम वो होता है। ये सभी निशानी भी है, निशानी भी है, यानी कि कौन से लोग कैसे उनको कंफर्म हो जाएगा कि वो हकीकी शुगर के अंदर हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हकीकी शुगर के लोग अगर वो कोई उनके ऊपर ऐसी मेडिसिन वो केमिकल खा रहे हो जो उनके ऊपर असर ना करे, नॉर्मल हालत के अंदर ऐसे लोगों को कभी भी कब्ज नहीं होती। मजे की बात मैं आपको बताऊं, असली शुगर के मरीजों को कब्ज होती ही नहीं है। शायद वो नाजर है किसी को कब्ज हो जाए किसी वजूहात की बिना के ऊपर। अच्छा, जो कब्दी शुगर होती है जैसे ये बात कर रहे हैं, इनको गैस रहेगी, ठीक है, और कब्ज भी हो सकती है इनको, ठीक है इनका, क्योंकि ये फैटी लिवर के लोग होते हैं। मैं बोलता हूं कि हम हर चीज देख रहे हैं। हम अपने आप को प्री डायबिटीज में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तादाद है शुगर के मरीजों की, और ये उस वक्त नहीं थी जिस वक्त तक लोग कुदरती चीजों के ऊपर थे। बिल्कुल सही जो भी नेचर, क्योंकि नेचर के से हम दूर हुए, हम लोगों ने 3 चीजें अपने मत्थे ऐसे जब से लगा ली है ना, तब से आप देख रहे हैं कि हार्ट के प्रॉब्लम कितने ज्यादा हो चुके हैं, स्टंट डल रहे हैं जी, स्टंट डल रहे हैं। हम लोग हाइपरटाइटिस के अंदर कितने पाकिस्तानी जा चुके हैं, हम खुराक का अपनी का कोई भी स्टैंडर्ड ही नहीं रख रहे हैं। वजह यह है। अच्छा, एक और भी सभी मैं बात करता जाऊं, अलामात पे थोड़ी बात हो रही है। आप अगर गांव देहातों में से देखेंगे, वहां के लोगों को पता होता है फलां बंदे को शुगर है। अगर आप हमारे कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, हालांकि चलो वहां के कराची की निस्बत, अगर मैं कराची की बात करूं ना जी, कराची में हर दूसरा तीसरा बंदा क्या हो गया जी, शुगर हो गया, शुगर है। वजह यहाँ पे हमें वो कुदरती चीजें, वो माहौल ही मुयसर नहीं है जो कुदरत के नजदीक होता है। पोल्यूशन के अंदर हम हैं, ग़िज़ा हमारी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। मैं कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूंगा। हम जितना अपने माहौल को साफ सुथरा बनाएंगे और कुदरत के नजदीक जाएंगे, पंजाब के, केपी के दूसरे शहरों के, अच्छा, आप अगर नाश्ते, कॉलर है तो वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और ये है सबीज़ किचन और मेरे साथ है शेफ सुफा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सुफा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। और एवरी थर्सडे, हर जुमेरात को शेफ सुफा काशिफ मेरे साथ होती हैं और बड़े मज़े के डिशेस आपके साथ शेयर करती हैं कम बजट में। और वो खाने अक्सर हम जो नहीं ज़्यादा यूज़ करते या ज़्यादा हमारे घरों में नहीं बनते, लेकिन अगर उनको डिफरेंट अंदाज में बनाया जाए तो हमें खाने में भी मज़ा आता है। तो सुफा, आज क्या बन रहा है चंदा, की बताओ जी। आज जो है वो हम मखनी दाल बना रहे हैं। और मखनी दाल जी, ओके जी नाज़रीन, मखनी दाल बन रही है। यस, इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो ये हैं।
साबुत काली मसूर, ओके, चॉप्ड ये boil अनियन। है? ये जी, boil? ये हमने Okay. बॉईल कर लिया। ठीक हमारे है। पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने बॉईल कर लिया, ठीक वरना है। आप चाहें तो जिस पैन में आप बॉईल करें, इसके दो तरीके होते हैं, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती Okay. हूँ। इसके अलावा चॉप्ड अनियन, सॉल्ट, काली मिर्च, जीरा, टमाटर के हम जो है वो प्यूरी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इमली का पल्प, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम, मक्खन, और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें और बारीक कटी अदरक, ये जो तो है वो हम garnish- गार्निश में यूज़ करेंगे, Okay. और ऑयल। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पेन जो है जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम जो है वो एक पैन में ऑयल डालेंगे। ठीक है जी, हमने ऑयल डाल दिया। ओके जी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो दो तरीके से बनती है दाल। एक ये तरीका होता है कि आपने इसको बॉईल रखा और इसी के अंदर जब ये बॉईल हो रही है, मतलब हाफ डन हो गई है 70%, तो आपने इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करते जाएंगे, ओके। एक्सेप्ट अनियन, जीरा, ये आप ऐड नहीं करेंगे। बाकी आपने तमाम चीजें इसके अंदर डाल दी और ये बन गई। इसको अच्छे से आपने घोट लिया और आखिर में इसमें तड़का लगा दिया। अच्छा। लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से नहीं कर रहे, हम थोड़ा एक डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में। जी, ओके, हम हम जरा डिफरेंट मेथड डिफरेंट में कर रहे अंदाज हैं। में इसको मेकिंग कर रहे हैं। ये हमने 70 टू समझ 60 ग्राम्स ऑफ हमारी अनियन है चॉप्ड, ये हमने एक पैन में डाल दी। ये लीजिए। ये क्या चीज़ है? ये हमने जो है प्लेटिंग के लिए जो है वो राइस, अच्छा। जीरा तड़का राइस को हमने रख मैंने दिया कहा ये है। कौन सी ब्रेड है जो चारों तरफ से ऑरेंज कलर शो कर रही है। अच्छा नाज़रीन, आप हमें PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो। अच्छा, कल एक लेडी ने कॉल की मुझे और कहा कि मुझे ज़ीरे वाले आलू बनाने हैं। मैंने कहा मैं शेफ़ नहीं हूँ, तो अब बताइए ज़ीरे वाले आलू लोग किस तरह बनाते हैं? देखिए, हर किसी का, हर फैमिली का एक अलग ट्रेडिशनल रेसिपी होती है। ठीक है। एक जो बेसिक रेसिपी होती है, जो आपको पता है गर्मी के हिसाब से अभी जिस तरह का मौसम हो रहा है कराची का, तो हमें कोशिश होती है कि हम झटपट जल्दी वाला खाना सही। बनाएं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पैन में आपने ऑयल डाला, जीरा डाला, मेथी, कड़ी पत्ता, या हल्का सा कड़कड़ा सा जैसे हो गया, ठीक इसके है। अंदर आपने अपने आलू ऐड किए और बस इसे थोड़ा सा पानी डाल के कुक करने के लिए रख दिया। ठीक है। जिसे हम कतलियां भी कहते हैं ना आलू हाँ की। जी, आलू की अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो आलू की कतलियां गल भी जाती हैं और खड़ी खड़ी मतलब गोल गोल जी। नजर भी आती हैं, और कहीं तो वो कचूमर ही बन जाता है, फिर वो दिल करता है बिल्कुल। और ही कचूमर बना दो। अगर उसमें आप ज्यादा पानी ऐड कर देंगे ना, तो फिर वो जाहिर सी बात है आलू गल जाएगा, और जितना बारीक कटा हुआ आलू होगा तो वो जल्दी गलेगा। हाँ तो फिर अच्छा जी। अच्छा, जरा मोटा होगा तो गल जाएगा लेकिन लेकिन टूटेगा नहीं। खड़ा रहेगा। अच्छा, बारीक जो है वो ज्यादा कचूमर सा बन जाए। अच्छा, हल्का सा सौते किया आपने? जी बिल्कुल, हल्का सा हमने इसको सौते किया। अब इसके बाद जो है वो हम इसमें ये जीरा ऐड कर रहे हैं, साबुत जीरा, ठीक है जी, जीरा ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून था। ओके, ये देखिए जी, हल्का सा इन्होंने चॉप किया हुआ प्याज और उसमें जीरा ऐड कर दिया। ओके। अच्छा, पहले लोग जो है ना सफ़ा कलवंजी और अजवाइन और हींग जी ये इस्तेमाल करते थे खानों में। अब मेरे ख्याल में वो बादी मारने के लिए या गोभी वगैरह आलू, उसमें बिल्कुल, खास तौर गोभी पे। आलू के डिशेस में खास तौर पे हींग इस्तेमाल करना चाहिए। और हम लोग ताकि जो है अदरक डाल वो- के मुतमईन हाँ, हो जाते हैं। हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के समझते हैं कि बस काम हो गया हमारा। अच्छा, पहले लोग ना इन खानों को नो डाउट यानी कि अच्छा हेल्दी रखने के लिए ऐसी चीज़ें ऐड करते थे, और हर खाने में लोग अचार का इस्तेमाल करते थे, उससे खाना हजम हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज अब हम लोग भी जो नहीं। है वो सलाद सर्व कर रहे हैं इसके साथ, गुड, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो है वो। यानी काफी गोल्डन सा हो गई। जी, अब हम इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये बर्तन मुझे दे दो जो इस्तेमाल हो। यस। इसके अलावा हल्का सा इसको बस भूनकर इसके अंदर हमारी टमाटो की जो प्यूरी बनी हुई है हम वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अरे प्यारी सी खुशबू आई है, वाह। लहसुन अदरक, ओके। अच्छा, चीज़ें रेडी हो, कुकिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। बहुत इजी रहती है, ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो प्रिपरेशन ही होती है। हाँ, अब इसके अंदर हम तमाम मसाले अपने ऐड कर देंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम पानी ऐड करें ताकि हमारा जब मसाला हम मिर्च डालें तो वो जले नहीं। ओके, वाह ज़बरदस्त। सही कह रही हैं, वरना एकदम ठसका भी लग सकता है। अच्छा, ये जी। हल्दी डाल दी? जी, हल्दी डाल दी हमने, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है। ओके। इसके अलावा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर, अच्छा, अब सॉल्ट जो है वो हमने हस्बे जायका ऐड करना है। ठीक है।
जी नाज़रीन, इन्होंने मसाले वही जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं उन्हीं मसालों को इन्होंने ऐड किया है। ये मसाला देसी अच्छे से खानों का किनको बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे लाइव कॉलर जो हैं वो हमें ज़रूर कॉल करके बताएं कि देसी खानों में कौन से खाने हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और ट्रैवल के दौरान या हम जिस खाने खाते हैं हम अपने पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्री में, वहाँ बड़ा मज़ा आया या ये खाना हमने खाया। जैसे हम लोग देखिए जी, ये हमारा इसमें क्या मसाला डाला? भुन गया है, तो ठीक हम है। इसके अंदर जो है वो ये इमली का पल्प ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और इसी के साथ साथ हम इसमें अपनी ये बॉइल्ड दाल जो हमारी थी ये हम शामिल कर देंगे। और इससे अच्छा, ढक कर थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर मैक्सिमम पकने के लिए कितनी देर रखेंगे। रखें? मैक्सिमम आपने बस सुफा इतनी देर से रखना है कि आपकी दाल अच्छे से मसाले में भुन जाए और आपने इसको हल्का सा हाथ से इस तरह से मैश कर लेना है। ओहो हो, शुक्र है ज़्यादा आगे नहीं चला गया ढक्कन। आपने मैच ज़्यादा कर दिया। ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा ही हो गया। लाओ जी तो जज्बाती हो गया ये ढक्कन। आराम से बैठ। ये हमने कितना किया? समझ लें आप हाफ कप जितना हमने इसमें वाटर ऐड कर अच्छा, दिया। इसे कहते हैं अब जितनी रिज की दाल बनी हो उतनी ही जी, मज़ेदार इसको होती कवर है। कर दीजिएगा ताकि ठीक जो है। है ये बिस्मिल्लाह। सिमर हो जाएगा। ओके जी, हम इसको थोड़ी देर के लिए इसे रखते हैं। और क्या क्या रह गया इसमें? बस अब जो है वो जब ये दाल हमारी हो जाएगी इसके बाद हम इसको हल्का सा मैश करेंगे। इसके अलावा इसमें फिर हम गार्निशिंग में क्रीम शामिल करेंगे, बटर करेंगे और इसकी गरम मसाला पाउडर ये एंड में जाएगा। ओके, और ये इसको कम से कम कितनी देर लगेगी? बस आप समझ लें कि अब ये जो है वो 2 से 3 मिनट और हम इसको सिमर करने के लिए रखेंगे। 2 से 3 मिनट। जी। अच्छा सफ़ा, जिस तरह लाइफ में ऑफ कोर्स एक हमारी सोच होती है कि कौन सी डिशेस आपको, कौन सी कंट्री की डिशेस ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं? देखिए पाकिस्तानी कुजीन जो है वो हमारा फेमस भी है और एक तरह से हम पाकिस्तानी थोड़ा सा कराची वाले खासतौर पे थोड़े चटखारे खाने के बिल्कुल ऐसा शौकीन ही, हाँ, होते हैं। स्पाइस पसंद जी, करते हम हैं। लोगों को जो है वो फीके खाने नहीं अच्छा, पसंद लाहौरी आते नहीं हैं। पसंद करते ज़्यादा लाहौरी spice? इतना ज्यादा स्पाइस नहीं पसंद करते, लेकिन हम Normal। कराची वालों को जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी, जब तक स्पाइस हरी नहीं ऐड होगा वो चटनी। बिल्कुल लवाजमात मसाले चाहिए वाली होते हैं। बिरयानी हो, जी। शादी जरा मसाले वाली लेकर आना, ऐसे कहते हैं बकायदा ना। जी, तो थोड़ा सा रोगन और ऑयल, रोगन भी, हाँ बिल्कुल ऐसे। हमें जो है वो ऑयल भी चाहिए होता है और मसाला भी चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये मसाला और भी चाहिए। लवाजमा जब तक हमारे खानों में ना हो, लाइक हमारे पास सैलेड ना हो, डिफरेंट किस्म की चटनियां रायता। ना हो, रायते ना हो, तो फिर हमारा खाना जो है वो नहीं हमें समझ में आ रहा होता, हलक के नीचे नहीं उतर रहा होता। अच्छा जी, वैसे सबसे फेमस ऐसी डिश कौन सी है जो हर बंदा कन्वीनियंट तौर पे खा लेता है? देखिए अगर आजकल देखा जाए तो हमारे यहाँ पर फास्ट फूड का ज्यादा रुझान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देसी खाने जो है वो हमारे यहाँ पर मतलब घरों तक समझ रह लें कि गए। घरों तक रह गए, लेकिन इसके अलावा भी जब फैमिलीज में ये होता है कि भाई बच्चे नहीं खाते इसलिए हम बनाते नहीं लेकिन हैं। मैंने ये भी देखा घर में फास्ट फूड बनाने का भी कोई रुझान ज्यादा खास नहीं है। ज्यादा नहीं होता, वो यही होता है कि यार बाजारी बर्गर है, ब्रोस्ट है, पिज्जा, ये हम लेके खा लेंगे, लेकिन इससे जो है वो हेल्थ के नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत इसके कि अगर हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड नहीं खिलाएंगे। अगर हम अभी जैसे ही हम ये दाल बना रहे हैं, आपको पता है दाल जो है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बिल्कुल। अगर हम जो है वो प्रोटीन अपने बच्चों को इस तरह से देते नहीं और फिर हम मेडिसिन के थ्रू उसकी कमी को पूरा कर रहे होते हैं। जी, देखिए कितनी प्यारी बात की। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने कहा हम लोग जो है बाहर पता नहीं वो कितनी बार निकाला हुआ ऑयल हो, आई डोंट नो, वो कितने दिनों से रखी हुई वो चिकन हो, आई डोंट नो, वो मसाले कैसे हैं, पता नहीं वहाँ किचन कैसा है। अब हम कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन जिस पर्सन को आदत हो जाए उसका सबसे पहले उसका गॉल ब्लैडर, उसका पित्ता खराब होने की अंदेशा होता है, उसका स्टमक एसिडिटी कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रेगुलर कोई भी जो लोग जॉब करते हैं ना, लड़के खास तौर पे, उनको बढ़ा के दोस्तों के साथ जाएं, वो उसी होटल में जाना है और डेली डीप फ्राइड चीजें खाने से उसकी कहीं ना कहीं आंतों का इन्फेक्शन भी हो सकता बिल्कुल। है। अब देखिए किडनी स्टोन जो है वो एक कॉमन बिल्कुल हो सही चुका कह रहे हैं, है कि बिल्कुल मतलब हर दूसरे से आप ये सुनेंगे किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन का मेन रीजन ही आपका फास्ट फूड है। तो अगर आप फास्ट फूड खाने से, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि भाई हम तो छालिया पान इस तरह की कोई भी चीज नहीं खाते, फिर हमें क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि भाई आप फास्ट फूड खा रहे हैं, तो इसलिए फास्ट फूड को अवॉइड करके अगर हम ये देसी खाने अपने बच्चों को खिलाएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? हम अच्छा, पहले कह देते हैं खाते नहीं स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको तो उनकी जिंदगी का हिस्सा बना दिया फास्ट फूड। मैंने देखा है प्रिजर्व चीजें, और जैसे माँ बाप जो माँ हैं और कहते हैं घर में जो है ना वो बनी बनाई चीजें प्रिजर्व करके रख दी और बाजारी चीजें ला के रख दी, घर में खुद बना लें तो ज्यादा बेहतर है। लेट्स सी, कोशिश करें अपने बच्चों को जरा सा। जैसे मेरा अपना जो है वो ऑनलाइन बिजनेस भी है, मैं मीमेंस किचन बाय सफा काशिफ के नाम से जो है वो ऑनलाइन फूड का बिजनेस भी करती हूँ।
तो ये है कि मेरे पास ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, लाइक मैं फ्रोजन पे वर्क ज्यादा लेकिन आप करती हूँ। होममेड कर रहे हो ना काम, जी, होममेड होममेड में कर रही फर्क है हूँ। ना। तो ये है कि बच्चों आप के चाहोगे लंच मेरा के क्लाइंट लिए खराब हो? जी आप चाहोगे मेरा क्लाइंट खराब हो? कभी नहीं ना? नहीं, नहीं। आप चाहोगे कि मैं अच्छी से अच्छी चीज उनको provide बिल्कुल, करूं, जो मैं जिसमें- अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं वो बिल्कुल। चीज बना के दूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम इसकी मधानी जो होती है ना, वो क्या डोई बोलते हैं उसे, पता नहीं, डोई तो चम्मच को बोलते हैं, उससे भी हम इसको मैश कर सकते हैं। जी। लकड़ी की होती जो है एक मेरे लकड़ी घर का में है। मैशर आता है उमूमन, हाँ, वो हम भी, वो हलीम भी। घोटनी हाँ, जो घोटनी। होती है, वो एक बड़ा होता है, एक अब वो हर छोटा होता जबान है। में जो है वो हमारे में मधानी कहते हैं, जिससे वो दही भी रड़कते हैं ना। जी। तो एक तो होता है उसकी कट से बने, तो एक होता है बिल्कुल गोल सा होता है, तो उससे इसको आप हम करेंगे तो उमूमन और जो भी। दाल तड़के वाली जो हमारी दाल होती है वो हाँ, उससे घोटकी कर, या लगा फिर के। लस्सी। हाँ, वो अलग। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो लस्सी वाली होती है, उसके ना यूं शेप 2-3 ऐसे निकले जी। होते हैं, जिससे वो घुमाने में आसानी होती है, ताकि वो अच्छी से अच्छी लस्सी अच्छा बने। देखिए, अब हम इसको जो है वो इस तरह से मैश करते जा रहे ठीक हैं है। ताकि जो है वो ये मैशी सी हो जाएगी। इसको हमने बिल्कुल खड़े मसूल की नहीं बना रहे हम दाल, तो इसको हमने इस तरह से खड़ा खड़ा नहीं रखना, हल्का से इसे मैश कर लेना है। यार ये बहुत, ये राइस के साथ बहुत मजेदार लगती है, जी, इसीलिए बिल्कुल। आपने बना के रखा हुआ है। हाँ, जी बिल्कुल। अचार हमने राइस हो? पहले ही, अपने जब सेगमेंट चल रहा था हकीम साहब का, हमने जब ही जो है वो अचार राइस विचार अपने भी कुक कर साथ में लिए। हो तो फिर अच्छे होते हैं। बिल्कुल। अचार विचार भी साथ में हो तो बड़े जबरदस्त लगते हैं। हम जी। इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी इसमें ऐड होगा गरम मसाला? जी, गरम मसाला पाउडर ऐड थोड़ा करके फ्लेवर्स वगैरह अच्छे थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्लेम अपनी कवर कर देंगे, ताकि बस, फ्लेम बंद कर दूं? नहीं फ्लेम सही ठीक है। है, थोड़ी देर के लिए बस हम कुक करेंगे और उसके ठीक बाद है, हम डिश इसको आउट कर लेंगे। इसी में रखना है? जी लेंगे। ओके, हम इसको, प्रेजेंटेशन प्लेट आ गई है जी। राइस इसी में रहेंगे या निकलेंगे? ये राइस हम निकाल लेंगे, जब हम दाल डालेंगे तो फिर हम इसको ऊपर से राइस को उठा लेंगे, अच्छा, उससे पहले ताकि नहीं? जो है वो एक प्रेजेंटेशन भी आ जाएगी। अच्छा, अभी जिस तरह मैं अभी खानों की बात कर रही हूँ, लेकिन हम लोग इस, जिस तरह आपने दालों की बात की है जी। आप यकीन करें, हम लोग सब्जियों से भी, मैंने घरों में देखा है, बहुत हम दूर हो गए। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो है वो यही चीजें जो हमारे ये देसी क्या पता खाने है थे, अम्मी, सब्जी थी, ये तो हम बोलते नहीं ऐसे- बनाते थे। एक तो बोलते सफा ऐसे, टिंडे टिंडे, लो, जैसे कोई बैंगन, मतलब इन सब्जियों को नाम इस तरीके से लेते हैं, मामा टिंडे पका लिया आपने, तो वो जो है ना वो बड़ा, जबकि यकीन करें एक अच्छी फुल ऑफ वैल्यूज बिल्कुल। हेल्दी फूड है ये, देखा जाए सब्जियां हल्की फुल्की होती हैं और हजम भी जल्दी हो जाती है, सबसे अच्छा फूड है सब्जी जो हमारा बॉडी में गुड सोर्स जल्दी। ऑफ फाइबर आप कह सकते हैं बिल्कुल वेजिटेबल्स को, ऐसे। बट ये होता है कि हम लोग जो है वो उस चीज को नहीं समझते। हमारे बचपन में जो हमारी वालदा घर में बनाया करती थी तो हम खा लिया करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। और पालक में कितनी आयरन, कितनी जल्दी गल जाती है, उसका अंदर अपना ही पानी होता है। बिल्कुल। आप स्पंज देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से, जैसे लोग हल्का फुल्का अगर डालना हो तो आप कीमा जो है वो बिल्कुल मैश किया हुआ थोड़ा एक फ्लेवर के लिए डाल, लेकिन अदरवाइज आयरन के अंदर खुद इतना मतलब पालक के अंदर इतना आयरन होता है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी को जो है ना वैल्यूज देता है, हमारे ब्लड को एक्टिव करता है। मैं ये कहूँगी ब्लड प्रोवाइडर है बेहतरीन। चले जी, कितना रह गया? रीजन ये होता है कि हम लोग जो, अब स्टोव बंद कर दीजिएगा, होता ये है कि हम लोग बनाते भी नहीं बंद कर दूं हैं। इसको, चूल्हे को बंद कर? जी बंद कर ओके दीजिएगा। जी। हम ये करते हैं कि हम बनाते भी नहीं हैं, और इसके अलावा जो है ना फिर हम जैसी बात है, जब बच्चों ने टेस्ट ही नहीं किया तो उनको क्या पता कि उसका टेस्ट किया है। अच्छा, ये तो फिर मदर्स के ऊपर होता है ना, डिपेंड बिल्कुल। करता है कि वो किस तरीके से बच्चों को एंटरटेन और करें। ना दूसरा रीजन ये होता है जो मैं खाना अपने तो घर में बनाना फॉलो है। करती हूँ। खाना तो बनाना है हर सूरत में, चाहे आप इधर या उधर, आपको बनाना है। या तो फिर आप बाजार से कितना महंगा रोज का अफोर्ड करेंगी कि रोज आज ये निहारी मंगा लें जी, आज फास्ट फूड मंगा लें आज, ये तो कितना अफोर्ड करेंगी आप? पॉसिबल नहीं है। ये हम ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए इसको, ये जी ये हमने किया इसलिए था ताकि ठीक हमारा है। राइस जो है वो एक ही तरफ जाएगा, ठीक है, ओके। बाकी की हम दाल। बिस्मिल्लाह। असल में ना होता ये है कि अगर आप फ्लेवर्स थोड़े से चेंज करें, लाइक अब Okay. देखें बच्चे जो है वो हमारे खाते ही अगर चिकन को है तो अब चिकन पाउडर आपके पास अवेलेबल होता है, अगर आप ठीक उसको है। यूज बस हल्का करेंगे, फुल्का डाल सकते हैं। आप उसका फ्लेवर चेंज कर दें, ओके। तो वो चीज़ जाहिर सी बात है पसंद की जाएगी, बनस्बत इसके के जो है वो आप फास्ट फूड की तरफ जाएं या कोई भी जंक फूड आप बच्चों को खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात कही है सुफा ने, दैट्स गुड। मुझे स्पून दे दीजिएगा एक। छोटी, जी ये लीजिए। उसमें क्या करेंगी? खा के देखेंगी?
जी टेस्ट कर लूंगी। ओके, ये तो फिर मैं क्या करूंगी अगर आप टेस्ट कर लेंगी तो खान साहब। नहीं तो मैं आपको पहले सॉल्ट चेक करके दूं ना। ओके, ये हमने इसकी गार्निशिंग हो रही है दाल की। ये एक प्लेटर बन रहा है, प्लेटर जो प्रेजेंटेबल है ये जी, इसलिए इन्होंने इस पे डल रहा है मक्खन, मेरा फेवरेट। अच्छा, हमने जो है वो सॉल्ट थोड़ा सा अपना इसलिए कम रखा था क्योंकि हम बटर ऊपर से डाल रहे हैं जिसमें भी मक्खन होता और है। ये क्या है? ये मलाई। क्रीम है। ओह, जब मखनी दाल है तो भाई मक्खन और क्रीम के बगैर तो वो नामुमकिन हो गई ना। दैट्स गुड। मैं आपको टिश्यू पेपर दे दूं? ओके, हो गया, चलिए जी। जी ओके। ये हो गई खूबसूरती। दैट्स गुड, आउटस्टैंडिंग सोफा। हम इसको, दैट्स गुड, लाएं जी, हम इसको ऐसे कर। यार ये तो बहुत प्यारा लगा क्योंकि मुझे जिंजर पसंद है इसलिए एक्स्ट्रा डाल दी। और डाल ओके, थैंक यू सो मच सोफा। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? मैसेज तो जैसे आज हमने हमारे फूड के हवाले से बात की, तो प्लीज़ बच्चों को जो है वो अपने देसी खानों की तरफ लेकर आएं ताकि जो है वो महलिक बीमारियां जिस तरह की आजकल आ रही हैं वो उनसे बचा जा सके। बिल्कुल सही कह रही हैं सोफा। और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हो तो प्लीज जरूर हमें बताइए, कमेंट्स के थ्रू बताइए या मैसेज के थ्रू आप बताइए। बताएं ऑनलाइन, आप अपना बताएं किस नाम से करिए और उनको कांटेक्ट नंबर भी दें। मैं मीमेंस किचन बाय सफा काशिफ के नाम से फेसबुक पेज है मेरा, आप वहां से मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पर एक टिकर मौजूद होगा जिस पे आप स्पेलिंग देख सकते हैं। नीज ये कि मेरा फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है 0303-290-8066। ओके, अच्छा सफा, जिस तरह जिंदगी की एक हमारा एक फ्यूचर होता है, प्लानिंग होती है, तो आप क्या समझती हैं कि आगे चल के आपने क्या क्या अभी स्टेप्स और करने हैं? देखिए, एज अ होम शेफ तो वर्किंग हो गई, अब जो है वो मैं प्रोफेशनल शेफ की तरफ इसी फील्ड में जो है वो आगे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोग्राम में आके आप सेलिब्रिटी शेफ भी बन जाएंगे। बिल्कुल, आपने मुझे सेलिब्रिटी शेफ बना दिया। अच्छा, क्या है प्रोसीजर, क्या करेंगे आप आगे, क्या करना चाह रही हैं? इंशाल्लाह इसी फील्ड के अंदर, शेफ्स की फील्ड के अंदर ही आगे बढ़ना चाहूंगी इंशाल्लाह। लेकिन क्या प्लानिंग है कि मतलब मीडिया में या कोई रेस्टोरेंट, क्या कुछ? नहीं, मेरा रेस्टोरेंट के मुकाबले में जो है वो मीडिया की फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट फील्ड। तो आपने मीडिया पर जाना है कि भाई इसी तरह खबर? जी बिल्कुल, आपके साथ काम करना है। नहीं, मेरे साथ नहीं, आपने आज भाई के साथ कहा था, आप झूठ ना कहें, आप गलत बात कहें। आपके साथ करूंगा तो करूँ, बात तो एक ही है ना। ये मुझसे पकड़ी भी नहीं जाएगी, भाग जाएगी। चलें जी, खुश रहो, बात जहाँ रहो शहजादी, खुश रहो और हमेशा कामयाब रहो और इसी तरह अपना नाम, जैसे मैं कहूँगी, नाम भी रोशन करो और जिस तरह औरों को सिखाती हो और आप अपनी अच्छी अच्छी डिशेस जो और सीखें, उनका भी बिजनेस डेवलप हो। हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। और इज़्ज़त के साथ एक मेहनत जो खवातीन एंटरप्रेन्योर वुमेन से काम कर रही हैं, हमारा काम है उनको बूस्टअप करना, अप्रिशिएट करना। जो लोग ज़्यादा रेस्टोरेंट को ज़्यादा ओब्लाइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू, मैं कहूँगी, ऑनलाइन खवातीन जो काम कर रही हैं आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में या कहीं पर भी, आप उनको ज़्यादा ओब्लाइज करें, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करें। लेट्स सी सोफा, एक बार फिर शुक्रिया नाजी। हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ और हम यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज, जी हाँ, आज रंगारंग प्रोग्राम बहुत दिनों के बाद, यानी कि ईद के बाद हम दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। और क्योंकि ईद के बाद शादियाँ बहुत होती हैं और ब्यूटिशियन बहुत बिजी होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर बहुत बिजी होते हैं और महंगाई जो है ऑफ कोर्स सबको मालूम होता है, शॉपकीपर्स को और मॉल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि उनको मालूम होता है अभी तो लोग बाय करने आएंगे। फिर शादी सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं, पूरी फैमिली, बहनें, भांजियाँ, भतीजियाँ, सबके ड्रेसेस। और अब तो बाकायदा ड्रेस डिज़ाइनर को इनवाइट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, कलेक्शन होती है मेहंदी में कैसे ड्रेसेस होंगे सबके, क्योंकि उनकी एक मामू, अगर मामू की शादी है तो फिर भांजी, भतीजियाँ और ये सबको, बहनें, इन सब की कलेक्शन, चाची, मामियाँ, सबका होता है।
तो अब ज़रा थीम से काम होने लग गया। ये भी बड़ा काउंटेबल है कि हम लोग शादियों को देखते हैं कि यार सबने कैसे कपड़े पहने, थोड़ा थोड़ा मैच चल रहा होता है। ज़रा अगर ओल्ड एज हैं, ज़रा बड़े हैं, उम्र की हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी चल, लेकिन उनकी शलवार कमीज़ थोड़ा कम होगा तो शरारा गरारा, चूड़ीदार पजामा, इस तरह घाघरा, तो बहुत सारे ड्रेसेस, लेकिन कलर्स कॉम्बिनेशन और थोड़ा उसके ऊपर बीड्स का काम होगा या कोई ना कोई दबके का काम होगा, गोटा किनारी होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं और शादी को सारी ज़िंदगी के लिए हमें अपनी यादों में समो लेती हैं, हाईलाइट बहुत होती हैं। और फिर दूसरे लोग जाके गॉसिप करते हैं, यार उनकी शादी में देखा था वो उन्होंने कैसे कैसे कपड़े पहने थे उसमें ऐसी थी, ऐसी कलेक्शन थी। लेकिन एक चीज़ को मद्देनजर रखें कि रिजनेबल काम तरीके से किया जाए। एंटरटेन होना बुरी बात नहीं है, आप खुश रहें। और ये थोड़ी थोड़ी शादियाँ ही हम लोगों को एक गैदरिंग में इकट्ठा कर लेती हैं, जिसमें हम लुडियाँ भी डालते हैं, मेहंदियाँ भी लगाते हैं, सब कुछ। लेकिन बजट से आउट नहीं होना चाहिए, दिखावे के चक्कर में ख्वार नहीं होना चाहिए। तो ज़रा सा इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखें कि हम हर काम करें जो हमारी लिमिटेशन में हो और हमारे बजट में हो, आउट ना हो कि हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाए। लेट्स सी, हमारे साथ यंगेस्ट मैं कहूँगी है तो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम करें काफ़ी टाइम से, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी वो मैं कहूँगी यंगेस्ट से हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करें। बहुत सारे फैशन शो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ड्रेसेस वहाँ पर हाईलाइट करते हैं और बहुत सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उमर डिज़ाइनर जोया कलेक्शन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? बस यार तुम, मसला ये कि मैं तुम्हें बहुत सारे फैशन शो में देखती हूँ, तो मैंने हमेशा आपको इनवाइट किया है। तो आज कभी हैदराबाद और कभी कहाँ और आज आखिरकार आप आ गए। हाँ, बस आपकी दुआओं से यहाँ पहुँच ही गए। और ये इतना आसान नहीं होता। मुझे ये बताओ, मैं एक मेहमान ब्यूटिशियन से भी मिलवा दूँ, फिर हम लोग अपने प्रोग्राम का और मॉडल्स वगैरह भी आप देख लें नाज़रीन हमारे साथ, क्योंकि जब हम ब्राइड ड्रेसेस की बात करते हैं तो मेकअप बड़ा इंक्लूड करता है चेहरे के ऊपर, और मेकअप डिपेंड करता है कि ड्रेसेस का कैसा कलेक्शन है, लाइट कलर है, डार्क कलर है, तो मेकअप बड़ा काउंटेबल है। मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं ब्यूटिशियन है राबिया खान। अस्सलाम वालेकुम। राबिया कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल की कि हमें मदऊ किया गया, हमें याद किया गया। क्या बात है, इतनी प्यारी माशाल्लाह अंदाज से आपने स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये शहजादी कौन है? ये शहजादी मेरी डॉटर हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मिफ्रा। मिफ्रा, मिफ्रा आप जरा खड़े होके बताएं ना, मुझे इतनी प्यारी लग रही है, खड़ी हूँ, ड्रेस में देखना चाह रही हूँ। ओह माय गॉड, ऐसे सामने देखो, सामने अंकल को, ये खड़ी हो गई है मिफ्रा, और मिफ्रा बहुत प्यारी लग रही है। मिफ्रा आपके बाल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। सो स्वीट। मम्मा के साथ बैठ जाओ। अच्छा, बच्चों की भी एक पता है शादियों में एक होता है, लेकिन मिफ्रा बड़ी एक स्मार्ट अपनी मामा की तरह तैयार होके आई हैं। हमारे साथ चंद मॉडल्स हैं जो हमारे साथ, क्योंकि ड्रेसेस जोया कलेक्शन हमारे साथ जोया कलेक्शन के हैं। आप देखें जी, वाइट ड्रेस भी है और क्रीमी कलर, वाइट विद क्रीमी, ऐसा ही है। निकाह ड्रेस। ओके, क्या ड्रेस? ऑफ वाइट निकाह ड्रेस में। अच्छा, निकाह का ड्रेस है, निकाह का ब्राइडल। और ब्राइडल, और फिर ये साड़ी, और ये कौन सा कलर आप, क्या इस पे क्या? चेरी पिंक मैम। ओके, और रेड कलर बारात का सब कलेक्शन इन्होंने जो अभी इस वक्त प्रेजेंट कर सके इन्होंने किया। उमेर कितने टाइम से अब जो है कलेक्शन वगैरह जो इसमें आप ड्रेस डिजाइनिंग की फील्ड में आए हैं? मिनिमम मैम 8 साल हो गए तकरीबन। माशाल्लाह। तो ये क्यों चूज किया आपने? एक शौक और ये मेरा टैलेंट। ये आपका टैलेंट। तो सबसे ज्यादा क्या किसने बूस्ट अप किया आपको? ज्यादातर मम्मा ने। ज्यादातर मम्मा मम्मा ने। ने। तो अब क्या ट्रेंड चल रहा है, ज्यादा ड्रेसेस कौन से ज्यादा लोग, गर्मियां बहुत है तो क्या पसंद करते हैं कलर? मैम ज़्यादातर नेट चल रहा है, नेट टिश्यू। वो ऐसा होता है कंफर्ट, आप सर्दी गर्मी में भी वेयर कर सकते हैं। और गर्मियाँ आप देख रहे हैं माशाल्लाह, हमारी कराची की गर्मी हाँ, जब आती है तो बता के जाती तो है। जब ये नहीं आएगी तो आम कैसे बनेंगे, फालसे कैसे पकेंगे, जामुन कैसे पकेंगे? बिल्कुल बेशक ये ड्रेस डिजाइनर प्रोग्राम है, लेकिन आपने बात ऐसी, तो वो भी तो हमारे लिए है ना। तो ये गर्मियाँ भी बहुत, ये तो सीजन वेदर तो चेंज होता रहता है। हम लोग सर्दियों भी होती है, हम हमेशा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम हमेशा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपने आप को थोड़ा चेंज करते हैं और उसके मुताबिक ड्रेसेस कलेक्शन करते हैं।
लाइक जब गर्मी आती है तो लॉन कुछ कितने लोग पहनते हैं, बिल्कुल, of course। बिल्कुल। तो ये सिस्टम है, अल्लाह पाक ने हर किसी का बनाया। आप मुझे बताएं कि कलेक्शन में अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ज्यादातर आपने जैसे कहा ऑर्गेन्जा या नेट, ये दोनों मैम में? नेट ज्यादातर, वो गर्मी में कंफर्ट भी होती है, ठीक उसका है। दुपट्टा हल्का होता है, ठीक है, हवा कंफर्टेबल बिल्कुल, तरीके से आप और उसको उससे कैरी कर काम लेते हैं। काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। जस्ट एम्ब्रॉयडर्ड है या अड्डा वर्क है, हैंड वर्किंग है, बहुत आउट क्लास, बहुत जो कारीगर होते हैं वो सहूलत से करके दे देते हैं काम। दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक ड्रेस की कॉस्ट, जैसे मैं बार बार एक बात करी थी, देखिए मैं कॉस्ट नहीं पूछना चाह रही, लेकिन एज कम्पेयर टू एक बड़ा मॉल है, मतलब हाइपर है, इम्तियाज है, सुपरमार्केट है, बहुत सारे मॉल्स हैं, जैसे डॉलमेन है और मिलीनियम है, बहुत सारे हमारे कराची के। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक बंदी का इतनी तारिक रोड पे राबे सेंटर है, वहाँ पर इतने सारे मॉल्स हैं, यूँ ब्राइडल ड्रेसेस हैं, उनकी कॉस्ट जब देखी जाती है तो मैं कहती हूँ 1.5 लाख एक, मतलब एक कॉस्ट। जी जी मैंने बिल्कुल। सोने दिया तारा दा सेरा जदों लाया, मैंने वो जहन में आ गया कि सोने की तारों से तो नहीं ड्रेस बनाया हुआ, ऐसा क्या है? तो वो इतनी कॉस्ट क्यों आगे हाई पे, क्या रीजन? मैम अगर आपकी तारिक रोड की शॉप है, फिर किराया है, बच्चे होते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल, बिजली का बिल है। अच्छा, वही स्टफ जमकलात से मिल जाता है? बिल्कुल आराम से। और वही स्टफ जो जमकलात है वो आपको रेंचो लाइन और लालू खेत से भी मिल जाता है? बिल्कुल आराम से मैम। सही, ये आप इसकी सब आदमी- चेहरे पे आई है मुस्कुराहट की बाजी बिल्कुल। की इतनी रिसर्च है। राबिया जी इतनी बिल्कुल, रिसर्च बिल्कुल। मैं हर जगह जो है मैं जा चुकी हूँ और बाय भी कर चुकी हूँ। जैसे देखिए ये एक मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना, ये मेरी जो सीट है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल और इसका मैंने अगर गलत इस्तेमाल किया तो गलत है। अगर मैं यहाँ दिखावे के लिए ये कह दूँ कि यार ये मतलब मैं तो ये पहनती हूँ ब्रांडेड, ये ब्रांडेड वो, और ये एक झूठ पे मबनी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेरे जो नाज़रीन है, जो मुझे पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, और घर में उनके हस्बैंड बैठे हैं या किसी के फादर बैठे हैं, तो जब मैं इतनी बात गलत अंदाज में कहूँगी तो वो क्या बच्चियाँ बैठी हुई हैं, वो क्या मुझसे सीखेंगी? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एक बंदे की जिम्मेदारी होती है, अगर वो किसी सीट पर बैठा हुआ तो कम से कम वो, मैं कितनी चीज़ें हैं थोड़ी चेंज कर लेती हूँ। जैसे मैंने अभी आज ड्रेस कैरी किया हुआ है, ये मैं एक बार पहले भी मॉर्निंग शो में पहन चुकी हूँ, आज थोड़ा सा चेंज किया है। और ये मैं इसलिए सच कह रही हूँ कि आप लोग भी अपने घर में, अगर मैं मेहंदी पे भी मैं बताऊँ, मैंने कितनी बार अपना येलो ड्रेस चेंज करके उसको धानी कलर करके, मैंने अपने पहले भाई की शादी में पहना गरारा सूट, येलो था पूरा गोटा वगैरह, और मैंने जब अपने कजन की शादी में पहना तो उसको पूरा मैंने वो नहीं होता वो 2-3 कलर्स को ये डाई करा लिया, tie डाई and करवा dye। लिया, तो वो लगा ही नहीं कि ये पहले से पहना हुआ है। तो डिपेंड करता है, और वो कॉटन में था और यकीन कर इतना कंफर्टेबल मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसका गोटा पहले सारा उधेड़, वो सुगड़पन है, काफी ना उधेड़, काफी सुगड़पन है आपके अंदर। सुगड़पन नहीं, ये रियलिटी है। बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। किसी को बता रहे, अब मैंने अक्सर देखा शादी का ड्रेस हम ये सोचेंगे कैसे, नहीं इसको बाद में आप साड़ी के तौर पे आप उसकी, आजकल तो लॉन्ग शर्ट्स भी बहुत चल गई, बिल्कुल मैम। वो फिर आप कहीं ना कहीं आप उसको, वो जो घगरा है, जो शरारा है जिसे कहते हैं, उसको बाद में आप अपनी बेटी को या बहन को फ्रॉक बना के दे सकते हैं। मैम आजकल जो शरारा है, जो हमने ट्रेंड निकाला है, जैसे जी। कि अब आपने एक दफा शरारा वियर, आपको पता है दुल्हन नहीं पहनती दोबारा, नहीं ऐसे ही नहीं, है, यही मैं कह रही थी। ऐसे ही है ना। तो अक्सर मेरे पास आते कि भाई चेंज कर दो, तो इसका बॉर्डर मैंने निकाल लिया, उसका प्लाजो बना दिया, छोटी सी शर्ट या वाह, पेबलम बना जबरदस्त। दिया, ये होती है टैलेंट। दुपट्टे का चेंज करके बिल्कुल नया लुक। आपको पता है महंगाई कराची में बढ़ती जा रही है, नहीं बिल्कुल, और हम लोग सारा बर्डन पता अपने जाके वालिद साहब पे डाल देते हैं, अपनी कि माँ आप को बना कर दें परेशान बस। करते हैं, आप हमें बना, नहीं वो देखे ना, वो चचा की बेटी तो नया सूट, अगर उसकी अगर एक बेटी आप लोग 4 हो तो फिर एक टास्क दे देते हैं। हाँ, तो वो तो बच्चियां नहीं समझती इन चीजों को, हम तो इन चीजों को कुदरती एक अंडरस्टैंडिंग थी हमारे अंदर, गॉड गिफ्टेड, God जो gifted, अभी भी बिल्कुल। लाइव शो में बैठी हुई कह रही हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। बहुत प्यारा लुक लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। मैं नाज़रीन सच कह रही हूँ, मैंने लाइवली बता रही हूँ, ये मैं पहले आपके सामने ये सूट शर्ट में पहन चुकी हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया और इसको यूं मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है। तो आप जिंदगी में दिखावे के चक्कर में नुकसान ना उठाएं, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी वजह से आप सिर्फ दिखावे में आप लोग उस एक दिन के लिए या कुछ देखने आप उसको क्रिएट कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, मैं कब, अब चले जरा मेरी बात होगी अब आपकी बात। और आपने भी इसको इंडोर्स किया, ये बड़ी प्यारी, आप इनके पास अपने पुराने ड्रेसेस ला सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए बात वो ये कि जो उसकी वो ऑफ कोर्स फी ले लेंगे जब हम अपने कपड़े कभी कभी तंग हो जाते हैं ना, जब हम शादी से पहले यार ये वो हो गया, अब इसकी जरा थोड़ी अंदर सिलाई छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा पहनने की वजह से कि मैं दोबारा इसको कैरी कर सकूं, पहन सकूं। तो नाज़रीन ये कोई बुरी बात नहीं है, आप अपनी चीज़ों को ज़ाया मत करें, उसको दोबारा कम से कम 4-5 बार तो पहन लें,
तो आपका दिल तो मुतमईन हो जाए, फिर अपनी भांजे भतीजे फेंकना नहीं है, भांजे भतीजे को दे देना, वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ाए उसको और इससे सदका जारी होगा। हाँ जी, ऐसे भी कपड़े होते हैं जो छोटे छोटे हम रख लेते हैं, फिर अपनी बहन का भेजो उसको दे देते हैं, आप पहन लो। लेट्स सी, ये तो जिंदगी की रियलिटी है, सच बोलेंगे तो उतार चढ़ाव जिंदगी हाँ हाँ, के ये साथ। जिंदगी का। हनी ये बताओ कि उमर, आप जब आपके पास अगर कोई इस तरह के ड्रेसेस है, आपने कहा कि मैं उसको जो है इस चेंज कर देता हूँ, ये बहुत तुम्हारी ये टैलेंट है। कोई भी ड्रेस डिज़ाइनर, इतने सारे मेरे पास, इतनी मुलाकात हुई है, नोबडी से कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यू आर कैपेबल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये जुमला कहा कि मेरे पास अगर ऐसा आता है तो मैं उसको ऐसे मैनेज करवा देते हैं मतलब। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यकीन करें, जिनकी वालदा के पुराने गरारे होते हैं, उन्हें सिर्फ ये सुना था कि उनके तकिए बनते हैं, गोल बिल्कुल तकिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब ये इन्होंने वो चीज़ नहीं है। जी अब जी, वो तकिए नहीं अब वो बनते। तकिए नहीं बनेंगे, हम ड्रेस बना कर ना, देंगे उस वक्त वो अपने। ब्रोकेट होती थी ना तो बन जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल मैम, बिल्कुल जबरदस्त। वो बनारसी कपड़ा होता था तो बन जाती थी, लेकिन अब ये मोतियों के गरारे बनेंगे तो नहीं कानों में बनेंगे। चुभेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आजकल की ये है, लेकिन हम उसको और क्रिएट कर सकते हैं। अपनी बहन, छोटी बहन या खुद भी, उस दुल्हन भी उसको कम से कम एक दो बार एक दो दफा अपने wear कर देवर सकती की, है। अपनी नंद की मैम शादी देवर में की शादियों में अक्सर लोग नया बनाते हैं, क्यों बना रहे हो, इतना कॉस्टली आपने बनाया। क्या बात। आप मुझे चैलेंज देंगे ना, इंशाल्लाह मैं आपका नया बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन बना के दूंगी। नहीं नहीं, जरूर, नहीं नहीं, हम तो चाहेंगे। अब मैं खुद इतनी टैलेंटेड हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। नहीं मैं नहीं, खुद ही वाकई नो डाउट, बिल्कुल कह आपको मैं सकते हैं सच कह रही हूँ कि मैंने हर फन मौला है। सिलाई सीखी है। अच्छा। और मुझे गरारा भी कटिंग करने आती है। अच्छा, मैंने बकायदा इसकी मतलब सीखा है, ट्रेनिंग ली। जी जी। मुझे आड़ा पजामा भी काटना आता अरे है। वाह मैम, माशाल्लाह। और मुझे ये शौक था, और ये छोटी छोटी चीजें हर खातून में, एक होनी लेडी चाहिए। में आनी होनी चाहिए मैम, बिल्कुल आनी चाहिए। मेकअप का क्या ट्रेंड चल रहा है, गर्मियां हैं, मेकअप बहना नहीं चाहिए, काजल फैलना नहीं चाहिए, तो आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्लाइंट को रिलैक्स करते हैं। गुड, जब तक हम उसके इंटरनली रिलैक्सेशन नहीं फील कराएंगे तो वो मेकअप रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। तो हम सबसे पहले उसको फील कराते हैं, भाई आपने रिलैक्स रहना है। हाय हाय, टैपिंग करते हैं उसको Good. कि भाई आप रिलैक्स। जब बिल्कुल उसका टेम्पर लो हो जाता है, उसके बाद हम फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं और फिर उसको प्राइमर कहते हैं, जैसे जो प्राइमर हमारा- लगाने। जी, ठीक है। प्राइमर ज़रूरी नीड नहीं होती है। हर स्किन के लिए। यंग बच्चियों को ज़रूरी नहीं होता है, जिनके पोर्स वगैरह ओपन होते हैं या स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ड्राइनेस या पैचेस होते हैं, फिर हम प्राइमरी यूज़ करते हैं, Okay. अदरवाइज नहीं करते। अदरवाइज नहीं यूज नहीं, करती। मतलब मेकअप का ट्रेंड हर चीज़ होती है। राबिया ये बताएं, राबिया खान हमारे साथ ब्यूटिशियन तशरीफ रखती हैं, और उमर इनको अपने साथ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ब्राइडल ड्रेसेस की बात थी, अब ड्रेसेस के विदाउट मेकअप बैठे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो राबिया इनके साथ तशरीफ लाई। राबिया ये बताएं कि अभी मेकअप का जो पहले ट्रेंड होता था, कोई शिमर, और मतलब ये भी ट्रेंड बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, ग्लिटर बहुत ज़्यादा चला, जी। फिर अब जो हाईलाइट बहुत अब है। जो है नो मेकअप, अच्छा, no यानी makeup नो look। मेकअप चल रहा है। अच्छा, यानी कि light मेकअप जिसे होता है कहते हैं। बहुत लाइट होता है, माइनर अच्छा। शेडिंग होती है, बस आपके जो बेस के बाद जो फीचर्स जो छुप जाते हैं ना, उनको इनहेंस करना है जस्ट। यानी कि नेचुरल न्यूड मेकअप। ठीक है, म्यूट मेकअप, ये जी, भी बहुत बिल्कुल। अच्छा है। नहीं वो बोलता कुछ भी, म्यूट है बिल्कुल। बिल्कुल न्यूड है। नहीं मैम, आप पे भी डिपेंड करता है ना। मैंने अपने सारे ब्राइड के हिसाब से मैंने कहा नहीं, आप मुझे सॉफ्ट मेकअप करके दो, क्योंकि ड्रेस देखिए कितने हैवी है ना। अब उस पर अगर शिमर या शाइनर मेकअप हो फिर जाता है, ओ गुलागंडा आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, ये बहुत अच्छा है, इन्होंने टोन में अभी सबके मेकओवर भी देख रही हूँ नाज़रीन। हमारे पास ये जैसे अभी मुझे ज़रा, मैं चाहूँगी आप उमर इसको ब्रीफ करेंगे, फर्स्ट ड्रेस के बारे में थोड़ा बताएं, इस पे कौन सा काम हुआ है? मैम ये इसका अड्डे का काम हुआ हुआ है और ये Okay. टिश्यू वर्क है। आप नहीं इसका- खड़े हो जाओ यहाँ पे आप- जरा, हम आपको फिर हम बताएंगे। जी आ जाइए, देखिए मैम। यहाँ जरा सा, यस, बस बस बस, गुड। ये है निका वर्क। मकसद अगर आपकी ब्राइड है और अगर हॉल में तकरीबन बहुत मेरा अच्छी फेवरेट सी- कलर है ये। पर्ल वाइट कलर मैम। हाँ, तो इस पे अड्डे का काम मैंने बहुत खूबसूरत सा करवाया है, बारीक सा, कि गर्मियाँ बहुत हैं। इसकी स्लीव्स बेल बॉटम है जबरदस्त। और किरण का लुक वाइज दिया है, क्योंकि आपको पता है किरण तो दोबारा आ गई है, किरण तो बहुत ज्यादा बहुत चल रही है। खूबसूरत लगती है यार। फिर मैंने इसके कॉर्नर पे कॉर्नर बनाए जस्ट दुपट्टे के, कि कुछ नया हो, कि अगर ये सर पे भी। ये गरारा है ना। जी मैम, ये अच्छा, ये हम लोग की जो पुराने दौर में लोग जी, ना मम्मा, दादी, शादियों नानी। में गरारे को बहुत, और नॉर्मल भी घर में पहनते थे वो कपड़ा, तो लेकिन शादियों में खास तौर पे बनारसी गरारा और बहुत पसंद किया जाता ये है। टिश्यू एम्ब्रॉयडर्ड गरारा है, आप जरा लुक वाइज चेक करें। और मैंने घुट्टे पे थोड़ी हैवी लेस दी। अच्छा, टिश्यू के ऊपर है, जी मैम, जबरदस्त। पूरा काम टिश्यू पर है।
बेहतरीन। और अस्तर मैंने लॉन का लगाया कि कोई भी गर्मी आराम से आप कंफर्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, तभी तो। ओके 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 ओके, जबरदस्त। और मैंने देखा शर्ट के एंड में बीट्स वगैरह भी जी आपने जी बिल्कुल खूबसूरती के लिए। आप दुपट्टा साइड करें लोग, ये देखिए ये अल्लाह कितना प्यारा काम हो रहा है। एक शर्ट के ऊपर गुड़ी शर्ट देखने दे जरा, वही वही अरे सामने। मुझंदा मैं नहीं, मैं बोलती रहूंगी वहां तक। ये देखे, ये बात हुई ना। और बहुत प्यारा काम नीचे लग रहा है ये क्रिस्टल्स कि- लगाएं, जो वही अफोर्ड वही नहीं वही कर सकता मैम वो रेंट पर ले। ये अच्छा, आपकी रियली आपकी उमर, job, बिल्कुल। मेरे भाई इस बारे में ताली जल्दी से बहन के साथ। ये हुई ना बात। जी नाज़रीन, उमर ने एक जबरदस्त आपको ऑफर कर दिए। अगर आप ले नहीं सकते और ये सोचते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं कहा बाद में रखती रहूंगी, तो बराए मेहरबानी आप उमर से रेंटल ड्रेसेस भी उठा सकती हैं। और इसमें तो और आसानी होगी, चाचियाँ मामियाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल आराम से, और साइज भी मिलेंगे, स्मॉल क्या मीडियम बात। लार्ज एक्स्ट्रा उमर लार्ज। किस नाम से फेसबुक पे हो? ज्यादातर जोयास कलेक्शन पे। जोयास कलेक्शन पे जाएं फेसबुक पे, वहाँ इनका कांटेक्ट नंबर भी एंड में मैं उमर से कहूंगी अपना नंबर भी अनाउंस कर दे, जी, जी, ताकि बिल्कुल। और जो लोग आपको, किसी को अल्लाह फायदा हो जाए ना। बिल्कुल मैम। और एक बार किसी ने मुझसे भी मेरी शादी का ड्रेस मांग लिया था, मैं सच कह रही हूँ। तो मैंने जूती ज्वेलरी ये चीज़ मैं बेचारे अंकल ज़रा परेशान थे। मैंने कहा मेरा बारात का ड्रेस है, मैं चले पहना दे। देखिए ऐसा कंडीशन भी होती है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड को किसी ने कहा कि आप, मेरे पास इतना नहीं है तो आप मुझे सूट चाहिए आप बाजी का, तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, मैंने पूरा उठा के मैंने कहा ये भी ले। वो जो सूट अच्छी मांगा बात था है। मैम, मैंने जबरदस्त, ज्वेलरी भी दे दी, जबरदस्त। मैंने चप्पल कोई भी नहीं दे देता। और एक बैग लटका हुआ तो ये भी दे दिया। मैंने कहा चलो यार, किसी का मसला तो वालो यार, बस अल्लाह पाक की तरफ से होता है सब कुछ। ये उमर मुझे बहुत आपका आइडिया अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। दैट्स गुड। कम उसमें अगर आपको ये सूट आपको रेंटल मिलता है, बस आप जैसा लेके जाए वैसे ही वापस लेकर मैम आइए विद ज़्यादा। ज्वेलरी के साथ। अच्छा, जी बिल्कुल, आप ज्वेलरी के लिए भी परेशान ना हो। तो ज्वेलरी 2-3 ले आते हैं ना, हम भी देख लेते हैं जी जी मैम, इंशाल्लाह अगली बार। चलो अगली बार ज्वेलरी के साथ और डमी मॉडल के साथ। बिल्कुल। परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा मैं परेशान बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सम टाइम ना। लेकिन मैं एक बार तुम इस काम के लिए जरूर एक बार फिर इनवाइट करूंगी। इंशाल्लाह। सिस्टर आप बैठ जाओ। बैठ जाओ। अच्छा, गाना जरा रेडी हो जाए तो शहजाद भाई आप मुझे बताइएगा। आप आए सिस्टर, आप आए जरा, हम जरा असल में नाज़रीन हमारे इस तरफ तक आज। यस, ओ बस बस सामने देखिएगा। ओके, ये बहुत डिसेंट और सिंपल कलर लेकिन खूबसूरत, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत साड़ी प्यारा। लुक, बहुत प्यारा। ब्लाउज इसका है भी। दामन दिखाएगा गुड़िया, लास्ट में दामन पकड़ेगा, पल्ला दिखाएं। पल्ला। साड़ी का। ओके, ये ओए 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 ओए, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। यकीन करें बहुत, ये मेरे ख्याल में जॉर्जेट शिफॉन क्या जी कहते हैं? मैम प्योर जॉर्जेट शिफॉन है। शिफॉन पे, और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मेरे ख्याल में, और ज्वेलरी कॉम्बिनेशन भी इसके साथ अच्छा है। दैट्स गुड। ये डिसेंट लग रहा है, जैसे वलीमे पे नहीं लड़कियां अक्सर हैं। जी मैम, अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं, भाई की शादी तो छोटी छोटी सिस्टर्स पहन रही हैं, हाँ। कजनें पहन रही हैं, तो वो साड़ी ऐसे वेयर कर सकती हैं। दैट्स गुड। बारीक सी लेस लगाई है उस सीक्वेंस वाला ब्लाउज, इसमें भी अस्तर मैंने लॉन का लगाया। अच्छा जी, बिल्कुल आराम से वेयर करें। ओके। अच्छा जी, सॉन्ग रेडी है, प्ले करें।
ड्रेस के बारे में बात करेंगे। आप खड़े रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे। हाँ हाँ जबरदस्त, सामने देखो, सामने बस ऐसे स्टिल रहो। अच्छा जी, ये काम मुझे बताओ, इसके बारे में बताओ। मैम ये अड्डा वर्क काम है, बारात ड्रेस। ठीक है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है पूरा पूरा रेड, मैंने यूनिक कंट्रास्ट दिया गोल्डन और रेड। मकसद थोड़ा आप शरारा ओपन कीजिए। ओके, ये ओ ऐसे खुला, ऐसे गुड, वाह जबरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, मैम, ऐसे बैक रखिए, टेल ऐसे है ये रखिए, शरारा। ऐसे रहो। हाँ बैक टेल शरारा। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। यूं ही रखना भी ना, कैमरा कैप्चर कर रहा है। सामने देखो, सामने देखो, गुड, बस बस जबरदस्त जी। नाज़रीन देखिए नीचे भी, अच्छा इसको गोल्डन और थोड़ा मुझे ब्लैक टच लग रहा है इसके अंदर ना। मैम पर्पल का कंट्रास्ट दिया है, velvet अच्छा का। पर्पल जी। कंट्रास्ट है और ये शेड के साथ गोल्डन टच रेड, बिल्कुल। बहुत प्यारा लग रहा है उमर, बहुत खूबसूरत है, सीन लग रहा है, Thank you बहुत so much. खूबसूरत, आउटस्टैंडिंग कलर लग रहा है, बहुत प्यारा। बैठ जाओ आप सिस्टर, बैठ जाओ। अच्छा नाज़रीन, जैसे उमर ने इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हमें दिखाए, अच्छा और तुम्हारे कलेक्शन में और क्या क्या चीज़ है, जैसे फ्रॉक्स हैं और ब्राइडल ड्रेसेस वाइट हैं, या क्या क्या और मजीद मैम है? हर चीज़ अवेलेबल है। फ्रॉक्स हो गई, डॉल फ्रॉक्स हो गई, मैक्सियाँ हो गई, पेबलम्स हो गई, साड़ियाँ चली हैं इंडियन, और प्लाजो के साथ साड़ी वेयर हो रही है, बहुत सारी किस्म की। इंशाल्लाह आप कभी मौका देंगे तो रैग लगाएंगे। बहुत नहीं नहीं प्यारा जरूर जरूर, मैं तो चाहती हूँ, मैंने कहा भी था कि शायद एक दो और ड्रेसेस हम ऐसे दिखाने के लिए हो। जी, जी, मैम। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लेकर आना ताकि तुम्हें इंशाल्लाह। कंफर्टेबल हर ड्रेस के बारे में ब्रीफ भी कर सको आप, ठीक है? जी, जी। अच्छा जी, मैं एक चीज देख रही हूँ, आपकी बेटी के बाल वगैरह बड़े अच्छे कटिंग, हेयर स्टाइल कितना ब्राइडल ड्रेस पे काउंट करता है ये बताएं, और इसको कितना शौक है तुम्हारे साथ, कितना काम करवाती है ये बताओ। ये जोया, काम क्या नाम है इसका? कि मिफ्राली मिफ्रा, आप अपनी मम्मा के साथ कुछ मेकअप वगैरह करवाती हो? ब्राइडल अच्छा लगता है, दुल्हन अच्छी लगती है? इनमें से कमेंट पास करती हैं, बताती हैं मम्मा ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड लग रही है, आपने इनकी लिपस्टिक ऐसी की हुई है, ऐसा शेड लगा रही है, अच्छी नहीं लग रही है, ये गुड लुकिंग नहीं लग रही है, खौफनाक लग रही है, इस तरह के कमेंट पास करती है। अच्छा पताका है हमारे, आपको फिर हम दोबारा भी बुलाएंगे। अच्छा मेजोरिटी जो बच्चियां हैं जो हेयर स्टाइल, जैसे मैंने सवाल किया था, बिल्कुल मैं वही सवाल दोबारा कंटिन्यू करूंगी कि हेयर स्टाइल ब्राइडल ड्रेस के ऊपर जो एक कवर हो जाता है पीछे बनाने ही फजूल हो, दुपट्टा आ गया, हमारी मशरक़ी की लड़कियां ऐसे। हैं यू नो बहुत, तो उसको कैसे आप लोग आजकल जो एक्सटेंशन लगाए जाते हैं, क्या बिल्कुल किया जाता है? एक्सटेंशन लगाते हैं ताकि बच्चियों को आगे परेशानी ना हो, क्योंकि जब नाइट में जब वो वेयरिंग जो किया हुआ होता है ड्रेसेस, जो भी चीज़ें होती हैं, फिर उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है, बाल उलझ जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बाल टूटने का खतरा भी होता है, तो एक्सटेंशन ज़्यादा हम लोग अच्छा मैं ये कहूँगी prefer अब करते हैं। जैसे जैसे माशाल्लाह आगे दौर में हम दाखिल होते चले जा रहे हैं तो बहुत चीज़ें बहुत ईजीएस्ट नहीं हो गई, वो यहाँ पे वो एक लगा के, तो पहले तो बैक कॉमिंग की जाती थी, बैक कॉमिंग की जाती थी, तो बाल जो मेरे साथ तो हुआ ना, मेरे तो बाल खुल नहीं रहे थे, वो यूं यूं बिल्कुल कर ऐसे ही करके होता है। टेल कॉम से कर करके मेरे तो Spray सर कर में देते दर्द हो गया था, वो स्प्रे कर देते अब ऐसा हैं। नहीं है, अब नहीं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बम्पिट वगैरह एक्सटेंशन वगैरह इस तरह के हो गए कि जो लुक आपको चाहिए बस वो रखा और आपका फौरन से बन गया। ये बहुत आसान नहीं हो बहुत गया, इजी भी हो गया और उन लोगों के लिए जिनका करते हैं तो उनको उतारना भी इजी हो यानी गया। आर्टिफिशियल वो लगा देते हैं, बिल्कुल टेंशन ऐसे ही है। खत्म, वेरी और लुक भी वैरायटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, चेंज आ जाते हैं अच्छे ये से बहुत अच्छे। अच्छा कि ये लुक चीज़- अच्छा आ जाता है, बिल्कुल खूबसूरत ऐसे ही लगते है। हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी मतलब जाहिर मतलब एक हफ्ता पहले ही बुकिंग होती है जी, जी। और आप ऑफ कोर्स मॉडल से मिलना भी चाहते हैं, बिल्कुल तो check कभी out आपने करते हैं। कहा कि भाई उसने कहा कि मुझे तो ये आप ऐश्वर्या राय की तरह हाँ हम बता देते हैं, देखें बना दीजिए, अक्सर मुझे लड़की दुल्हन बना दो, बनाते तो आप हैं। समझाते हैं भाई आप पहले तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि देखें ये ऐसा करना तो बहुत गलत हो जाता है, ठीक है, इस तरह से मैम, फिर बहुत वही ज़्यादा धोखा। मोबाइल वाला धोखा मुझे मधुरी क्योंकि तुम मधुरी हो भी थोड़ी मधुरी ऐसे ही। पॉसिबल नहीं है। नेचुरल और अच्छा तस्वीर भी बड़ी वो क्लासिक टाइप की बिल्कुल लेकर ऐसे आएंगे, ही। मतलब Editing- भी कंफ्यूज, ये मुझे editing अक्सर हो जाती beautician ने कहा यार ये लोग ऐसे तस्वीर उठा के ले आते हैं और कहते हैं ऐसी बना दो, ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग ऐसे कैसे बना सकते पॉसिबल हैं? है, लेकिन अब हम जैसे ज्यादातर कोशिश नहीं नहीं करते हैं। आपके नए नक्शे उससे सिमिलर नहीं कर रहे, आप एक बहुत ज्यादा हेल्दी हो या आपका चेहरा बहुत गोल है, डिपेंड करता है, यही फन है। हाँ। मेकअप आर्टिस्ट का फन ही यही है कि हैवी फेस है तो उसको कंटोर किस तरह से किया जाए, बेस किस लेवल का लगेगा, खूबसूरत बना शाइनर सकते ना हैं हो, आप। नहीं, ये मतलब देखें, बिल्कुल beautician ऐसा खूबसूरत बना सकती है, बिल्कुल, आपके बिल्कुल, feature मैम, से। बिल्कुल। जो आपकी ओरिजिनल ब्यूटी है बिल्कुल। उसको मजीद खूबसूरत कर बिल्कुल सकती ऐसे है, ही बस ये। लेकिन फिर वो ये ना हो कि दूसरे दिन वो जी, जी। इस पे मुझे अभी फिर देखिए, बहुत फिर डांट, मुझे जो बहुत बड़ी जल्दी याद बुरे आता है। कमेंट आ रहे होते हैं। वो चल रहे हैं, वो दुल्हन सुबह ही बेचारी जब दूध चाय लेगी तो
उसकी चीखें निकल गई। वो फिर उसने एक ही सवाल किया, तुम कौन से पॉले से तैयार हुई हो? उसने कहा कि फलाने। वो चला गया वहाँ जाके उसको जाके डब्बा पैक दिया और उस पे लिखा था आईफोन। जब उसने डब्बा खोला नीचे बिल्कुल ऐसा ही है। बोले आपने भी मेरे साथ ऐसा किया, तो ऐसे ही किया, बिल्कुल। वो खुश बड़ी हुई। तो नाज़रीन, आप ना जो आपकी, मैं उन मेरी प्यारी बहनों को जिनकी अभी शादी होने वाली है, उनको सजेशन मैं यही देना चाहूँगी कि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी का यादगार लम्हा होता है और उसमें आप खूबसूरत लगना और दिखना चाहती हैं और सबसे मुनफरिद आप लगना चाहते हो और नज़र भी है। दुल्हन को देखने के लिए हम बचपन में थे ना, तो घर में शादी में जब तैयार होते तो हम दुल्हन देखने जा रहे हैं, बिल्कुल दूल्हा देखने नहीं जा रहे हैं, एक्साइटेड होते थे। दुल्हन देखने जा रहे हैं। और यकीन करें, हम जब अभी से वहाँ पहुँचते थे तो हमारा रुख के स्टेज पे दुल्हन कब आएगी पहला रुख होता था कि देख, एक नज़र ही देखना होता था। लेकिन हम बहुत खुश होते थे कि दुल्हन, वर्ड इतना प्यारा है कि दुल्हन देखना है। तो नाज़रीन, हम आप लोगों की कभी नहीं कहेंगे कि आपका यादगार लम्हा ख़राब हो जाए या हमारे इन लफ्ज़ों से, लेकिन आप जो हैं आप अच्छे से अच्छे तैयार हों, आप पहले से बुकिंग करवाएं। मेरी बहनें हैं ना यहाँ पर माशाल्लाह, ड्रेस डिज़ाइनर ऑफ कोर्स ऐसे बहुत माशाल्लाह उम्र हैं, और आपके अगर एरिया में जो है तो आप ज़रूर जाएं, अच्छी कलेक्शन करें, बड़े बड़े बाज़ार हैं, आप जाएं, लेकिन जो आपके ऊपर सूट करता है ना, बिल्कुल उसको देखें, इसको ना देखें कि उस पर डिमांड क्या नहीं होनी सूट चाहिए, करता है। डिमांड बिल्कुल नहीं मैम, करनी। बिल्कुल। उमर सही बात कही है। बेहतरीन मैम, बिल्कुल आपने जोर बहुत से, पते की बात की है। कि वो इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है, नहीं आप कहें मैं किस ड्रेस पे और ये पता मुझ पे क्या सूट मैं करेगा? कभी भी बाखुदा मैं अपने आप को खुद क्रिएट कर रही होती हूँ कि मैं इस ड्रेस में कैसी लगूंगी, ऐसी। मैंने कभी नहीं सोचा कि इसके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है और फिर ये मैं पहनूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। मेरी जिंदगी का ये एक टेम्पो रहा है बचपन से, मैंने कभी नहीं सोचा कि उस पर क्या अच्छा लग रहा है तो मेरे पे अच्छा लगेगा। मैम, वो पे अच्छा नहीं रख सकते। चैलेंज मिल जाता है कि हमें ऐसा ड्रेस, अरे यार अपनी बॉडी लैंग्वेज तो देखो आप। अपना आप देखिए, आप किस पे सूट कर रही बिल्कुल हैं। ऐसे। अगर आप ये, आपको मेरे पे ये सूट अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताएं, या पे वो, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं कहूँ ये सूट मैं बिल्कुल पहनूंगी भी तो बहुत नहीं। अच्छा लगेगा। इसका लुक चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। मैं बता रही हूँ, नहीं पॉसिबल नहीं डिजाइन है चेंज करना ना। पड़ेगा। हर चीज की एक बंदे की, एक पर्सन की बॉडी स्ट्रक्चर होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और इस चीज को आप में उमर ने बहुत अप्रिशिएट किया कि जो आप पे अच्छा लगता है आप उसको पहने और आप सोचे मैं किस में अच्छी लगूंगी। हाँ, ये होता है, आइडिया जरूर ले सकते हैं, लेकिन एज इट इज में मत सोचिए। एडवाइस, डिजाइनर के आप ड्रेस और एडवाइस ले सकते हैं। जैसे आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा मर्ज करके कर सकते हैं, वो बिल्कुल। पॉसिबल है। लेट्स सी उमर, जिंदगी में अभी और क्या फ्यूचर प्लान है? आपने तो माशाल्लाह ज्वेलरी भी स्टार्ट कर ली, वो भी इसी के नाम से, जोया कलेक्शन के जी नाम से। मैम, बिल्कुल। तो क्या फीडबैक आता है? ऑनलाइन चल रही है? जी मैम, ज़्यादातर ऑनलाइन। अक्सर कस्टमर्स हैं, जैसे आपकी दुआओं से, आपके चैनल से मुझे बहुत सारे कस्टमर मिले, माशाल्लाह। तो मुझे वहाँ से कस्टमर मिल जाते हैं और मेरा भी काम 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा करें। तो ये जो ज्वेलरी है वो भी अगर ब्राइडल को चाहिए वो भी रेंटल जी मिल मैम, जाएगी? उसके साथ पूरा सूट। उमर, एक दिन ना देखो, हम तो चाहेंगे, देखिए हमने कौन से आपसे पैसे ले रहे हैं कि आप बिल्कुल, हमारे मॉर्निंग शो बिल्कुल में आए मैम। तो हमें कोई वो होगा। हम चाहते हैं कि शायद मेरे जहन में वो सोच है जो मैं चाहती हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके मेरे मॉर्निंग शो में आने से ये होगा कि उनको कुछ फायदा हो जाए। बिल्कुल मैम। और वो आपसे रब्ता कर लें, और बिल्कुल। हमारा कोई इसमें नहीं है, लेकिन काश पता नहीं किसी के दिल से दुआ ही निकल जाएगी, कोई बिल्कुल हमें मैम। उम्र मिला तो। लेट्स सी, मैं चाहूँगी आप अपना नंबर ज़रूर, ये कैमरा आप ज़रूर बताइए, अपना आप फेसबुक भी बताइए। मेरा नंबर है 0310284596 और फेसबुक की लिंक है मेरा उमर यूसुफ, और यूट्यूब भी उमर यूसुफ से। क्या बात है, आपका भी बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं चाहूँगी सॉन्ग, और सबको यहाँ खड़ा करके, और मैं चाहूँगी कि इधर ही स्टे, ये खड़े हों और इनकी एक एंड इसी पर हो जाए। आप जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस इंशाल्लाह आप ही को सपोर्ट करें और बहुत सारा सा प्यार दें, क्योंकि ये स्टेज, ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म आप ही ने ही हमें दिया है, तो बस मेरी वैल्यू बढ़ा दी, मुझे आप ही बोल दिया, लोग सोचो सभी मेरा नाम लेना तो फिर पता चलेगा ना। वो बिल्कुल, कहेगा, सभी। वो शायद बोले आप, इनकी कोई बड़ी बहन घर में बैठी हुई है। चलो, ये तुम्हारी मोहब्बत है शहजादे,
Thank आपकी you so मोहब्बत much. है जो इतनी मोहब्बत और इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, और अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे और बहुत कामयाबियां अता फरमाए। आमीन 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 जज़ाकल्लाह। जोया सॉरी राबिया, आपका कैमरा है, आप मैसेज देना चाहो प्लीज। बिल्कुल, मैं मैसेज ज़रूर दूंगी। मुझे इस फील्ड में जो है लड़कियों को शाना बशाना आगे बढ़ना चाहिए और हमें प्रमोट करना चाहिए उन बच्चियों को जो आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर बैक कर देते हैं, उनको प्रमोट नहीं करने देते हैं। ज़ाहिर है हम हैं, आज कल उनको आना है, तो उनको लर्निंग प्रोसीजर में आना चाहिए, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए और आएँ, ज़रूर आएँ और अच्छा काम सीखें। दैट्स गुड राबिया, बहुत शुक्रिया। और उमर, अब आपके माइक है ना? जी, जी। अच्छा जी, मैं चाहूंगी मास्टर कैमरा ऑन करें और मैं उमर को भी मैं यहाँ पे खड़ा कर दूंगी, तुम अपने ड्रेसेस के पास जाके खड़े हो जाओ अपने मॉडल्स के साथ, ठीक है? और 1 मिनट में जब कहूंगी जब